अलग अलग लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो किस तरह के लोगों को चैट जीपीटी लेना चाहिए, किस तरह के लोगों को जेमिनाई लेना चाहिए? तीनों टूल ही अच्छे हैं ऑनेस्टली। जेमिनी, चैट जीपीटी एंड क्लॉड, एंथ्रोपिक का जो मॉडल्स है। हवाबाजी नहीं करो, टाइम वेस्ट मत करो, पैसा भी वेस्ट मत करो। पहले तो फ्री टियर, उसके बाद आपके यूसेज के हिसाब से। अभी एक चीज है कि एआई की वजह से देखिए जॉब लॉसेस तो हो रहे हैं। लोगों को बोलना चाहिए जो टेक इंडस्ट्री में है, एंड हम्म। दे शुड नॉट शाय अवे। जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है वो कंपनी निकाल रही है। मेटा अभी निकाला 8,000, दैट्स ए गुड एंड रॉन्ग थिंग। ठीक है, कंपनी का डायरेक्शन एआई है, मगर आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे हो। हथियार तो आप किसको डालोगे? सबसे लेस बैकफायर वाला हथियार है एम्प्लॉइज। और खास करके इंडिया में अपने पास लॉज नहीं है। आप ये चीज करके दिखाओ चाइना में। चाइना में उनका गवर्नमेंट इतना सपोर्टिव है कि उन्होंने बोला है आप ह्यूमन बींग को रिप्लेस कर रहे हो विद एआई, मेक श्योर यू हैव देम ए जॉब एंड टीच देम हाउ टू यूज एआई। और अब स्किल एक्वायर करने की अगर बात करें, टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ और क्या क्या स्किल्स देखते हैं आप जो बहुत ज़रूरी हैं? लोग बहुत सारे हैं जो अपस्किल नहीं है कर रहे हैं। मैं भी था 3 साल 4 साल पहले जनरेटिव एआई आया था, तो मेरे को भी हम्म। मजा नहीं आया। किसको मजा आता है विजय जी नया चीज हर रोज पढ़ने के हम्म। लिए? ये नहीं कि म्यूजिक वीडियो बना दिया, डांसिंग वीडियो बना दिया, हाँ। वर्ल्ड कप में वीडियो बना दिया। ये सबसे क्या होगा विजय जी? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग आ ही रहा है। उसका भी वही साइकिल होगा। पहले बूम होगा, हाइप होगा, बबल होगा, बस्ट होगा, सब होगा, देन स्टेबलाइज। मिस्टर नारायण मूर्ति, द ग्रेट गाय, सो उन्होंने बोला कि 70 आवर्स काम करना चाहिए। कहीं तो एक स्टेटमेंट बोला था, पर वीक, मतलब गधा मजदूरी करो। वही लॉ फ्रांस में लगा दिया शायद कहीं पर, एंड फ्रांस इम्पोज्ड फाइन ऑन इन्फोसिस, विच इज वेरी गुड। डीप फेक एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कोई रेगुलेशन सरकार की तरफ से होनी चाहिए ऑन एआई यूसेज? आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव, आई फील एआई हैज बिकम अनकंट्रोलेबल। मैं एग्जांपल दूंगा। एआई फील्ड या टेक फील्ड छोड़ दूंगा, ऐसा कोई प्रोडिक्शन? कहते हैं एआई एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि एआई आज हमारी जरूरत बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ एक तबका है जो कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब एआई हमें, इट टेक अस ओवर। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो इंसान को विचलित तो करती ही है। और इंसान की फितरत ऐसी है कि कोई भी नई चीज, उसका रेजिस्टेंस तो रहता ही रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटरफेस को एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन मेरे मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। बात हमें उनकी सुननी और उनकी माननी चाहिए जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं। तो हमने कहा किसी ऐसे शख्स से बात किया जाए जो अभी तो गूगल में काम कर रहे हैं, उससे पहले वो ओरेकल में काम कर चुके हैं, उससे पहले भी आईटी सेक्टर से जुड़े रहे हैं, कई सालों का अनुभव है, और जिन्होंने आईटी सेक्टर को और एआई को इवॉल्व होते हुए देखा है, और सही मायने में जो एआई एक्सपर्ट कहे जा सकते हैं। प्रीतम साहू जी, हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। एक्सपर्ट बहुत सारे लोग बताते हैं अपने आप को, लेकिन असल में इस फील्ड से जुड़े हुए वो लोग जिनको इनकी जानकारी है, एक्सपर्ट तो छोड़ दीजिए, जिनको इसकी जानकारी है वो भी बहुत कम है, एक्सपर्ट तो बहुत ही कम है। तो आपके जैसा एक्सपर्ट जब हमारे पॉडकास्ट पर आकर संवाद करता है तो दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचती है जो उनको जानना चाहिए, जो उनके मन के संदेह को, जो विचलित हो रहे हैं उसको कम कर सके। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब इतनी सारी आईटी कंपनीज में काम करने के बाद क्या वो चीज़ है जो आपको एक बताती है कि एआई सब कुछ बदलने वाला है, या क्या ऐसा था जिसने कन्विंस किया आपको कि एआई इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड फॉर एवर? धन्यवाद विजय जी, मुझे बुलाने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी इन द पार्ट ऑफ दिस शो। होप। प्रीतम, इट इज आवर प्लेजर एंड इट इज आवर ऑनर टू हैव एन एक्सपर्ट लाइक यू। धन्यवाद जी। एंड आपने बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, कि एआई के बारे में, कि व्हाट मेड मी थिंक कि ये रहेगा, राइट। सो बेसिकली मैं डेटा बेस्ड बंदा हूँ, मतलब डेटा फैक्ट्स वो सब करता हूँ।
एंड आप देखोगे जब इंटरनेट बूम हुआ था 2000s में, डॉट नेट बूम जिसको बोलते थे हम लोग, तब आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज क्रैश कर गई, मेजोरिटी जो स्टेबल फाउंडेशनल कंपनीज हैं वो रह गई। सो बट द टेक्नोलॉजी स्टेड। सिमिलरली ऑटोमेशन का एरा आया था बीच में, एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैज कम। एंड क्लाउड का बीच में आया, लोग बोले क्लाउड में नहीं जाएंगे, बट आप देखिए बाय डिफॉल्ट आप जीमेल यूज कर रहे हैं तो क्लाउड तो बाय डिफॉल्ट है, आपके पर्सनल मेल डेटा तो है। अब उस मेल से, जीमेल से आप कहीं भी भेज रहे हैं मेल, अटैचमेंट भेज रहे हैं, सब है। सिमिलरली ए, या मैं कह रहा हूँ चाहते ना चाहते हुए भी क्लाउड डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। लोग शायद जानते भी नहीं है, लेकिन वो क्लाउड का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। करेक्ट। एंड इसमें जेंजी मिलेनियल ग्रुप्स आगे हैं, जेंजी खास करके, हमारे द यंगर जनरेशन। एंड सो आप देखोगे जब एआई आया, एआई वाज ऑलवेज देयर। ओनली थिंग वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट लोगों के लिए था, जो हम लोग बोलते थे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एलिट क्लास, लाइक डेटा साइंटिस्ट, द पीएचडी गाइज, द हार्डकोर पीपल हु यूज्ड टू बिल्ड हेवी लिफ्टिंग एआई मॉडल्स। वो ट्रेडिशनल मॉडल है। ये जो एआई बूम की बात कर रहे हैं हम लोग, जेनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं। एंड अगेन, कोई भी टेक्नोलॉजी आएगा वो पहले स्ट्रगल करेगा, हाइप कर में जाएगा, एंड एआई बबल फटेगा, टू बी ऑनेस्ट। प्रीतम, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन उससे पहले आपको जेनरेटिव एआई हमारे साधारण दर्शकों के लिए समझाना होगा कि किस ठीक है। तरह का एआई होता है और जेनरेटिव और दूसरा कौन सा एआई है। उसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए, फिर वो बबल फटेगा उस पर आ जाते हैं। ठीक है। आप जब देखोगे ना, जो ट्रेडिशनल मॉडल था, एक एग्जांपल देता हूँ। आप अमेजोन से कुछ चीज खरीद रहे हो, आपने देखा होगा, गौर किया होगा, आप यदि फ्रीक्वेंट बायर हो, आपने यदि टी शर्ट खरीदा, वो दिखाएगा कि जीन्स शूज एज ए रिकमेंडेशन। वो सब जो पीछे जो काम कर रहा है एआई, दैट इज अ ट्रेडिशनल एआई मॉडल। वो आपका पैटर्न लर्न कर रहा है, और आपका एज ग्रुप, डेमोग्राफिक्स, सिटी वाइज, एंड कहाँ से हो, उसी हिसाब से वो रेकमेंड करते जा रहा है। आपका परचेज हिस्ट्री देख के, आपका सिमिलर पैटर्न ऑफ पीपल जो उन्होंने अब टी शर्ट खरीदा है, शायद उनको जीन्स पसंद है। दैट इज द ट्रेडिशनल मॉडल। उसमें बहुत हैवी लिफ्टिंग लगता है, एंड दैट इज ए वी यूज्ड टू कॉल डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। और वो एक, जब आप हैवी लिफ्टिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका क्या मायने हो, किस सेंस में हुआ ये? हाँ, इसमें आपको कोडिंग का नॉलेज जरूरत है। इस पे आपको मॉडल्स का बेसिक्स फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, एआई एमएल का। तब जाके आप स्ट्रांग मॉडल एक्यूरेसी बना सकते हो, नहीं तो गलत आंसर दे सकता है। मान लीजिए मैं टी शर्ट खरीदा, मेल, विदाउट डीमीनिंग एनी वन। मुझे कोई बता दे कि यू माइट ऑल्सो लाइक फ्रॉक्स और स्कर्ट्स, दैट विल बी अ डिजास्टर फॉर मी, राइट? तो ये इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हैवी लिफ्टिंग, इसलिए क्योंकि वो मॉडल को डेटा सेट में ट्रेन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी चेक किया जाता है, फिर वो जाके लाइव डिप्लॉयमेंट होता है। एक सिंपल से एग्जांपल दिया, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, आप कहीं भी खरीद रहे हो, जब रिकमेंडेशन नहीं देखते हो, बिहाइंड द सीन्स ये हैवी लिफ्टिंग हो रहा है। ये जो नया आया, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है, जनरेटिव एआई, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि दोनों अलग है, और दोनों को आप मिला के भी काम कर सकते हो। ये जनरेटिव एआई जो है, ये क्या है ना, ये जनरेट करता है। जनरेट मतलब आप कंटेंट जनरेट करा लो। कंटेंट मतलब कोई ईमेल जनरेट करा लो, कोई ब्लॉग जनरेट करा लो, कोई स्क्रिप्ट जनरेट करा लो, यूट्यूब के लिए, पॉडकास्ट के लिए, मैं भी यूज करता हूँ मेरे चैनल्स के लिए। एंड वीडियो जनरेट करा लो, इमेजेस जनरेट करा लो, और कोडिंग कर लो, कोडिंग को ऑटोमेट कर लो, सो दैट कि आपको स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आजकल तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, मजाक मजाक में हम लोग बोल रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में। सो आई एम ए आर्किटेक्ट। मैं ज्यादा कोडिंग करता नहीं, मगर आई कैन ऑल्सो पिक इट अप एंड गेट स्टार्टेड, मैं इतना ईजी हो गया है। तो ये जो आया है, दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑफ एआई। उसमें क्या हुआ ना, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस, इसने डेमोक्रेटाइज कर दिया एआई को फॉर एवरीवन। मान लीजिए आपको वीडियो जनरेट करना था, आप मार्केटिंग टीम के पास जाओगे, आप एजेंसी के पास जाओगे, उनका रेट देखोगे, उनका चार्जेस देखोगे, और टाइम डिले एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? उसमें क्या होता है, बैक एंड फोर्थ, टाइम, मनी, सब इन्वॉल्वमेंट। यदि आपको एक टूल मिल गया हाथ में, इट्स ए टूल, एंड आप कोई कंटेंट जनरेट करना चाहते हो कॉशियसली, उसमें बहुत कैवियट्स भी होंगे, राइट? कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो लूपहोल्स तो होंगे ही।
तो वो जो टेक्नोलॉजी आया एक सेपरेट फील्ड है। लोग क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, बोलते हैं एआई तो कोई भी कर सकता है। मैं बोलता हूँ एंड इट्स नॉट इन लाइक कॉमन पीपल इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बिजनेस पीपल भी। आई हैव वर्कड विद डिफरेंट स्टेलर परफॉर्मर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। एआई कर लेगा, मैं बोला ऐसे नहीं बोलते, जेनेटिव एआई कर लेगा कि ट्रेडिशनल एआई कर लेगा। सो ऐसे क्या होता है ना, तो फिर आप सबका रायता बना रहे हो टू बी ऑनेस्ट। हमको बिरयानी खिचड़ी नहीं चाहिए ऑनेस्टली, और सबको जेनेटिव एआई नहीं चाहिए ऑनेस्टली। मगर लोग को क्या है ना, फोमो है कंपनीज को और लोगों को कि अरे यार ये चैट जीपीटी सीख गया, ये जेमिनी सीख गया, ये क्लॉड सीख गया, मैं पीछे रह गया। सीखो, मगर आपका मोटिवेशन क्या है, आपका आउटपुट क्या देख रहे हो, वो जान लो। एंड ये जेनेटिव एआई कंटेंट करना इज वेरी इजी, टूल्स मार्केट में भरे पड़े हैं ऑनेस्टली। मैं गूगल से आया हूँ, मेरा तो लव गूगल के लिए रहेगा ही रहेगा। मगर देर आर लॉट ऑफ इक्वली गुड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट ऑनेस्टली। अब मुझे पूछोगे तो इफ यू हैव टू बी वेरी हम्बल एंड ओपन, तो आप इजीली कंटेंट जनरेट कर सकते हो। पर एक चीज है, अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि जब मशीन जनरेट करता है कंटेंट, उसको बैकग्राउंड में ट्रेंड किया जाता है कि मैं आपको बोलता हूँ एक मजाक, आई विल नॉट नेम द प्रोडक्ट। वो हर मॉडल्स का ना ट्रेनिंग टाइम पीरियड रहता है, उसको भी ट्रेन किया जाता है इंटरनेट स्केल ऑफ डेटा में। जैसे वीडियो इमेजेस सबको दिखा दिखा के ट्रेन कर दिया जेनेटिव एआई मॉडल्स। हम लोग उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, मैं टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। तो वो क्या होता है कि उसका एक डेट रहता है कि ट्रेन टिल जनवरी 2025। मान लीजिए कल का यूएस प्रेसिडेंट चेंज हो गया, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया। आप मॉडल को पूछोगे, टेल मी फॉर एग्जांपल हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2025 फॉर एग्जांपल, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यदि मोदी जी गवर्नमेंट चेंज हो गया और 2027 में कोई पूछा, तो गलत आंसर देगा। तो आपको वैलिडेट भी करना पड़ेगा कि आप कहाँ से ले रहे हो, उसके लिए गार्डरल्स हैं। मगर वीडियो क्रिएट करना, इमेज क्रिएट करना बहुत इजी हो गया है विजय जी। एंड दिस इज अ गुड थिंग, इट हैज हैपेंड। एंड प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इट हैज बिकम अ रैट रेस। सारे दुकान खोल के बैठे हुए हैं कंपनीज। एंड एज ए सेड, डॉट कॉम एरिया, वो जो बूम एआई बबल आएगा, इट हैज ऑलरेडी एंटर्ड। लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बड़े बड़े लीडर्स हैं टेक इंडस्ट्री के, दे ऑल नो इट बाय हार्ट। बट जिगरा चाहिए होता है कि बबल फटेगा। आप सारे कंपनी को देखोगे ना, हाईली ओपन हाइप बन गया है। जैसे स्टॉक्स का प्राइस हाइप बन गया है। हम लोग इट विल बी डाउन साइज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ अ टाइम टू बिकम स्टेबल, तब फटेगा बबल। और जो कंपनी फाउंडेशन बुनियाद स्ट्रांग है, लाइक सर्च डॉट कॉम एरा में गूगल रह गया, याहू रह गया, माइक्रोसॉफ्ट रह गया, बिकॉज दे उनके नींव स्ट्रांग थे। इस एरा में भी जो कंपनी के नींव स्ट्रांग है वो रह जाएंगे। बाकी छोटे मोटे दुकान इधर एब्जॉर्ब हो जाएंगे बड़ी कंपनी के द्वारा, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। अगर सिंपल भाषा में पूछें कि अलग अलग लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो किस तरह के लोगों को चैट जीपीटी लेना चाहिए, किस तरह के लोगों को जेमिनाई लेना चाहिए, और कौन से ऐसे एक दो चीज़ें हैं जो हर इंसान को पास होनी ही होनी चाहिए, कौन से ऐसे एआई टूल्स हैं जो सबके पास होने चाहिए, और स्पेसिफिक्स में अगर जाएं तो किसके पास क्या होना चाहिए, अगर उसको थोड़ा सा हाँ, आप बता सकते हैं। तीनों टूल ही अच्छे हैं ऑनेस्टली। अच्छा। आई डोंट वांट टू मतलब डी मीन, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में तीनों यूज करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। जेमिनी, चैट जीपीटी एंड क्लॉड, एंथ्रोपिक का जो मॉडल्स है। हम्म। जेमिनी ज्यादा करके क्योंकि मैंने और चैट जीपीटी ज्यादा करके बिकॉज आई स्टार्टेड माई जर्नी विद दैट। तो आप अभी क्या देखोगे ना, जो सर्च के लिए आप जाते थे गूगल सर्च पे, बिंग पे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो एक चैट जीपीटी नहीं तो जेमिनी पकड़ लो, चॉइस इज योर्स। और एंड गेट अ पेड वर्जन। क्या होता है ना, फ्री जो हम्म। चीज होता है ना, फ्री का चीज आई डोंट बिलीव इन इट। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई ऑलवेज बिलीव इन द पेड प्रोडक्ट्स, बिकॉज उसमें क्या होता है ना, आपको स्ट्रॉन्ग मॉडल्स मिलेंगे। ये नहीं कि मतलब लो टियर मॉडल्स मिलेंगे और आपको आपका लिमिट यूसेज खत्म हो जाएगा। तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। आप जैसे आप पूछ रहे हो, आप कंटिन्यू कर रहे हो कन्वर्सेशन, राइट? आप पूछ रहे हो ये बताओ ये बताओ ये बताओ, फिर मॉडल बोलेगा कि भाई आज का कोटा फ्री लिमिट खत्म हो गया, वेट टिल, जैसे मैं इंडिया में बैठा हूँ, वेट टिल 2:25 AM। ऐसा हो चुका है मेरे साथ चैट जीपीटी में। क्योंकि जेमिनी का तो मेरे पास है, मगर मैं दोनों यूज करता हूँ, मुझे पसंद है दोनों हम्म। ऑनेस्टली।
तो फिर उसमें क्या होता है ना, फिर मजा निकल जाता है। तो मैं बोलता हूँ चैट जीपीटी या जेमिनी ले लो। आप यदि नया शुरू कर रहे हो तो जेमिनी ले लो, क्योंकि मैं गूगल से हूँ, आई विल प्रमोट जेमिनी। मगर इट्स 50-50, चैट जीपीटी और जेमिनी। क्लॉड को बाद में देखो, अच्छा। क्लॉड का यूज केस बाद में है। मगर यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोडिंग के लिए देख रहे हो, तो आप क्लॉड कोड देखो। क्लॉड कोड इज वेरी गुड। कोडेक्स देखो, इससे ओपन एआई का है, कोडेक्स उनका एक टूल है, इट्स वेरी गुड। और गूगल के पास भी है एआई स्टूडियो, जो हम लोग आजकल के बोलते हैं कोई भी वेबसाइट बना सकता है। हम लोग टेक्निकल टर्म यूज करते हैं वाइब कोडिंग। आप देखोगे ना, बहुत लोगों के पास आजकल वेबसाइट घूम रहा है हम्म। विदाउट कोडिंग। आप चाहो तो आप मुझे बोलो प्रीतम कि 15 मिनट दे रहा हूँ, एक वेबसाइट बना लो मेरे लिए। आप मुझे डेटा दे दो, कॉन्टेक्स्ट दे दो, आपके बारे में बायो दे दो, ये तो विकिपीडिया है, तो मैं वहां से भी उठा लूंगा और जबरदस्त फैंसी वेबसाइट बना दूंगा। तो इतना इजी हो गया है। और कोडिंग भी कर सकते हो, जिसको जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वो लोग कोडिंग करते हैं, तो उनके लिए ये सब टूल्स हैं। ये तीनों हम्म। टूल्स जबरदस्त हैं। यदि आपको रिसर्च चाहिए, जैसे मान लो कि आप कुछ नया कंपनी खोलने वाले हो, बिजनेस खोलने वाले हो, आपको क्या करना पड़ता है? आप रिसर्च करते थे पहले, गूगल सर्च में आते थे, मुझे बताओ ये कर रहा हूं, मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है। यदि ये चीज आप जेमिनी का एक फीचर है, डीप रिसर्च दे दोगे, वो आपको बकायदा प्लान बता देगा, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। लेट्स से आई वांट टू ओपन इन यूरोप माई स्टार्टअप कंपनी, तो मुझे पता नहीं, मैं तो इंडिया में बैठा हूं, और मैं क्यों फीस दूं हाई कमांडिंग फीस टू दोस कंसल्टेंट्स इन देयर यूरोप, दे चार्ज हैवी। तो मैं क्या हम्म। है, अपना ग्राउंड वर्क यहाँ कवर कर दूंगा, डीप रिसर्च ना। तो प्रॉपर फैक्ट और लिंक्स साइटेशन लेके बना के मुझे दे देगा प्लान, और विद 30, 60, 90 डेज प्लान की कैसा होना चाहिए, और बता भी देगा कि आपके कंपटीशन क्या बेहतर कर रहे हैं। ये एक तरीका है जेमिनी। और मान लो आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का लाइफ और रिसर्च फील्ड में हो, और आपके पास टाइम नहीं है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है, मगर आपको क्रिस्प समरी चाहिए। मान लो आपके पास 20 यूट्यूब चैनल्स के आपने पकड़ के रखा है कि ये चैनल्स के मुझे कंटेंट चाहिए, और आपके पास पीडीएफ्स पड़ा हुआ है। मान लो फिर उनके लिए सोचो कि यार मैं इतना पढ़ूंगा तो जाऊंगा क्या। तो नोटबुक एलएम जबरदस्त टूल है, फ्री टूल है गूगल से, उसका पेड वर्जन भी है। हम्म। नोटबुक एलएम में क्या होगा ना, आप वेबसाइट फीड करो, अपलोड कर दो फाइल्स पीडीएफ, गूगल ड्राइव से लगा लो, कि आप यूट्यूब का लिंक दे दो, कुछ भी दे दो, वो ढूंढ के निकाल के आपको समरी देगा। समरी के साथ आपको ऑडियो पॉडकास्ट भी देगा। ये वायरल गया था 2023-24 में, वायरल गया था ऑडियो पॉडकास्ट। एंड देन आपको वीडियो भी बना के देगा, एक्सप्लेनर वीडियो। और आप बोल भी सकते हो कि मुझे डीप समरी चाहिए, कि ज्यादा बड़ा लंबा समरी, मीडियम चाहिए, कि कॉन्साइज समरी चाहिए, आप ऐसे बता सकते हो। तो आप जितने कॉन्टेक्चुअलाइज करोगे आपके लिए, जैसे मान लो कि अ, जैसे मैं डॉक्टर डिग्री कर रहा हूँ, मैं बहुत सारा थेसिस ढूंढता रहता हूँ, स्ट्रगल करता रहता हूँ, और पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता ऑनेस्टली विजय जी। तो मैं अपलोड करता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे इसका समरी दो, ये क्या कहना चाहता है, एंड गिव मी ए डिटेल समरी, क्योंकि थेसिस में तो हम्म। आपको डिटेल जाना पड़ेगा, डेप्थ में। हम्म। तो तुरंत बना के देता है। फिर मैं वो देता भी है कहाँ से पिक किया है, वो पीडीएफ से हम्म। कहाँ से पिक किया है। तो ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर रहा है वो ग्राउंडेड है डेटा। हम लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग, मतलब डेटा का एक्चुअल सोर्स क्या है, हम्म। वो कहाँ से आया है, वो डेटा लेके आता है। ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड इज आपके पास वो टूल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए विजय जी। तो ये सारे कुछ कुछ टूल्स हैं। मगर एंड यदि आप हॉबीस्ट हो, आपको आपको एआई वीडियोस बनाना है, तो टूल्स में बहुत सारे मार्केट में है। यदि वॉइस के लिए लेवन लैब्स है, अच्छा टूल है, मैं भी यूज करता हूँ। यदि आपको वीडियोस बनाना है, हिक्स फील्ड प्लेटफॉर्म है, उसमें सारे मॉडल्स हैं। हम्म। आप मान लो गूगल के मॉडल्स चाहिए, वीओ जो होता है वीडियो जनरेशन, चैट जीपीटी का चाहिए, कि और किसी का चाहिए, चाइनीज मॉडल का वीडियो जनरेशन चाहिए, विच आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो हिक्स फील्ड मैं बोलूंगा कि लोगों को ट्राई करने के लिए, एंड दे आर वेरी गुड। सो सबके लिए अलग अलग है। ओनली थिंग इज मैं बोलूंगा कि एक टूल पकड़ो, फिर वो बंदा खुद फिगर आउट कर लेगा। जैसे आप बोलोगे चैट जीपीटी को कि नहीं तो जेमिनी को कि मुझे वीडियो बनाना है, मैं कौन सा टूल्स खरीदूं, और म्यूजिक म्यूजिक वीडियो बनाना है तो कौन सा टूल खरीदूं, तो आपको बता ही देगा कि हेजन देख लो, सुनो सुनो डॉट कॉम देख लो, कि आप बजी नाउ देख लो, और नहीं तो हिक्स फील्ड देख लो। तो आपको ऑप्शन दे देगा और बता भी देगा कि भाई
इसका फ्री लिमिट इतना है, पेड प्लान स्टार्टर प्लान इतना है, उसका हैवी लिफ्टिंग बिजनेस प्लान जो होता है उतना है, एंटरप्राइज प्लान उतना है। तो ये सारे यूज केसेस हैं जो जेनरिक जनता स्पेशली, वीडियो सबको आजकल अच्छा लगता है इंस्टाग्राम में डालने के लिए, मैं बोला डाल दो, मगर अपने फेस से डालो और एआई को थोड़ा बोल के अच्छा स्क्रिप्ट बना लो, सो दैट कि लगे हम्म। कि कुछ खुद बना लो। तो वो कर सकते हैं, वीडियो जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, एवरीथिंग। तो ये आपने एक स्पेसिफिक बताया जैसे वीडियो जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन। एक आम स्टूडेंट मान लीजिए है, वो मान लीजिए चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन भी ले लेता है, या एक एंट्री लेवल एंटरप्रेन्योर या एंट्री लेवल एम्प्लॉय है, चैट जीपीटी के साथ उसको क्या क्या टूल्स और अपने ले लेने चाहिए? क्योंकि चैट जीपीटी स्टैंड अलोन बहुत हम्म। कम लोगों को पता है कि उसके साथ सेटिंग्स में जाकर आपको उसके साथ हाँ। टूल्स देने पड़ते हैं। तो एक आम इंसान के लिए क्या क्या टूल्स हैं जो आपको, जो फ्री हैं और जो चैट जीपीटी के बाद आपको लेने पड़ेंगे तब वो उसके साथ सिनर्जी में काम कर पाएंगे? क्या वो हाँ। इंपॉर्टेंट टूल्स आपके हिसाब से होने चाहिए? हाँ, तो मैं चैट जीपीटी तो यूज किया हूँ, मगर मैं जेमिनी की तरफ थोड़ा टिल्ट तो करूंगा। जेमिनी की तरफ चलिए, जेमिनी ही बता हाँ। दीजिए आप। आप जेमिनी का ले लो फ्री, आप फ्री टियर लो। आप पहले खरीदो मत, आप पहले लो, एक्सपेरिमेंट करो उस टूल के साथ। जैसे आपको लगता है कि वेबसाइट बनाना है, तो उस टूल के साथ एआई स्टूडियो है, फ्री है, उसका भी फ्री टियर है। ओके। आप गूगल जीमेल से सिंगल साइन ऑन बोलते हैं, आप लॉगिन करते हो जाके, तो आपको बोलेंगे कि कुछ प्री बिल्ड एप्स मिलेंगे और उसको आप इंस्पिरेशन देंगे हम लोग की, आप क्या बढ़ना चाहते हो। जैसे मैं बोलूंगा कि यार मुझे अमेजोन जैसा और नहीं तो फ्लिपकार्ट जैसा मस्त वेबसाइट चाहिए फिर अपने प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए। तो आप वेबसाइट बना रहे हो, और नोटबुक एलएम ले लो। क्योंकि नोटबुक एलएम में आपको बहुत सारा चीज पढ़ने के लिए अच्छा है, डजेंट मैटर आप स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, कि आप जॉब लाइफ में हो कि सेल्स में हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं सेल्स टीम को बोलता रहता हूँ अपने यहाँ पर, बिकॉज दे आर दी हैवी लिफ्टिंग इंजन फॉर द कंपनी, राइट, रेवेन्यू। तो वो लोग क्या करते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट आप 1000 पेज का आप कैसे पढ़ोगे? हम्म। और 1000 पेज है तो सब तो रिलेवेंट आपके लिए है नहीं। हाँ। उसके लिए 20 पेज हो, कौन सा 20 पेज रिलेवेंट होगा तो आप कैसे ढूंढोगे, थोड़ी हर चीज पढ़ोगे क्या? तो उसमें मिस हो जाएगा। तो अपलोड करो डॉक्यूमेंट और बोलो कि सेल्स के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए बताओ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे क्राइटेरिया फिलअप करना है टू बिड फॉर दिस प्रोजेक्ट, फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की प्राइवेट प्रोजेक्ट जो भी है। तो नोटबुक एलएम, एआई स्टूडियो, जेमिनी, ये तीन पकड़ कर रखो, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ओके, इसी में काम हो क्योंकि जाएगा। उसी में काम हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना, सबको लगता है कि ज्यादा अच्छा है। बी मिनिमलिस्टिक इन द टेक्नोलॉजी। ज्यादा टूल करोगे ना, उसमें क्या होगा ना, भसड़ हो जाएगा। ऑनेस्टली आई एम बीइंग वेरी वोकल। क्या होगा ना, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। सो मैंने जब टूल पकड़ा था, मैंने आपका ऑफिस में जेमिनी चल रहा है, चैट जीपीटी चल रहा है, उसको पकड़ो। उसके बाद कोडिंग का है, कोई बोल दिया, प्रीतम ने बोल दिया कि यार गूगल का कोडिंग टूल अच्छा है, वो पकड़ लो, ऐसा नहीं। आपका ऑफिस में चल रहा है तो कोडेक्स पकड़ो ना ओपन एआई का, उसको तो पहले देखो, उसमें कुछ हम्म। प्लस माइनस होगा। सब टूल्स में प्लस माइनस होता है, ये नहीं कि मैं क्लाउड कोड सब बोल रहे हैं तो मैं भी कर लूं। ऐसे हवाबाजी नहीं करो, टाइम वेस्ट मत करो, पैसा भी वेस्ट मत करो। पहले तो फ्री टियर, उसके बाद आपके यूसेज के हिसाब से, जैसे मेरा यूसेज हाई रहता है ऑनेस्टली, तो एआई टूल्स में तो मैं सब में पेड लेता हूँ, क्योंकि मुझे हैवी वेट मॉडल चाहिए रहता है। हम्म। तो जैसे आप टी शर्ट्स पहनते हो, राइट, एक्सेल, डबल एक्सेल, मीडियम हम्म। साइज, अब वो सोच लो मैं ट्रिपल एक्सेल चला रहा हूँ अपने काम के लिए। तो उसके लिए पेड लगता है। विजय जी, कोई भी कंपनी का मॉडल ले लो, राइट। तो राइट। चैट जीपीटी ले लो, तो उसके हिसाब से लो। आप ये नहीं कि मेरा दोस्त लिया है $23 का मीडियम प्लान एंड ओपन एआई का जो प्रोफेशनल प्लान है, मैंने लिया है जो, तो मैं भी लूंगा। ऐसा नहीं है, मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी ऑनेस्टली। $23 भी कोई फ्री का नहीं है, राइट। एंड 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 आप जुडिशियसली मनी यूज करो। पहले तो फ्री टियर लो, देखो आपका रिक्वायरमेंट होता है नहीं होता है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनका भी गाइडेंस ले लो। ये नहीं कि जेनरिक कंटेंट क्रिएटर का गाइडेंस लेके बन जाओ। राइट। अभी एक चीज है कि एआई की वजह से देखिए जॉब लॉसेस तो हो रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो क्या ये वो लोग हैं जो बदल नहीं रहे हैं, जो अब डिस्पेंसेबल हो गए हैं? दैट्स वन। या फिर एआई के बहाने से कॉस्ट कटिंग की जा रही है, या एआई को ढाल बनाकर
मैन पावर कम करके अपना इनपुट कॉस्ट को हम कम कर रहे हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है इस सीरीज का। जी। एंड मुझे लगता है लोगों को बोलना चाहिए जो टेक इंडस्ट्री में है, एंड हम्म। दे शुड नॉट शाय अवे। सो ये दोनों ही रेलेवेंट है। हम्म। पहला चीज जो हो रहा है कंपनीज का ले ऑफ्स, कितने डिफरेंट वेराइटीज के ले ऑफ्स है। कंपनी सैम ऑल्टमैन, राइट, ओपन एआई के जो चेयरमैन है, को फाउंडर है, जो भी बोल सकते हैं। तो हम्म। उन्होंने बोला था एआई वॉशिंग। इसका मतलब क्या है, आप अपना एआई का एफिशिएंसी दिखा नहीं पा रहे हो, तो उसलिए लोगों को निकाल रहे हो दिखाने के लिए कि लीन टीम से, कम टीम से मेरा प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ गया। हम्म। जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है वो कंपनी निकाल रही है। अब सोचो मेटा अभी निकाला 8,000 और बाकी लोगों को स्विच कर दिया एआई में। सो दैट्स ए गुड एंड रॉन्ग थिंग। ठीक है, कंपनी का डायरेक्शन एआई है, मगर आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे हो, तो क्या होता है ना, फिर आप हथियार तो आप किसको डालोगे। सो हम्म। सबसे लेस बैकफायर वाला हथियार है एम्प्लॉयज। और खास करके इंडिया में अपने पास लॉज नहीं है। आप ये चीज करके दिखाओ चाइना में। चाइना में उनका गवर्नमेंट इतना सपोर्टिव है, कि उन्होंने बोला है आप ह्यूमन बींग को रिप्लेस कर रहे हो विद एआई, मेक श्योर यू हैव देम ए जॉब एंड टीच देम हाउ टू यूज एआई। ऐसा उन्होंने बनाया है सेफ गार्ड। ऑस्ट्रेलिया में सिवरेंस पैकेज अच्छा है। मैं देखा हूँ लोगों को। इंडिया में तो कोई नहीं है विजय जी, ऑनेस्टली मुझे खराब लग रहा है बोलते हुए। आपको कभी भी सुबह आ जाएगा मेल 6 बजे, जैसे ओरेकल ने किया था। तो वो एक क्या गलत किया तरीके था का ओरेकल ने? ओरेकल ने क्या किया, सो दे गॉट ए बिग ऑर्डर फ्रॉम ओपन एआई। सो ओपन एआई का प्रॉब्लम क्या है, उनके पास मॉडल्स हैं, पर जो हम्म। बैकएंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, लाइक जो मशीन्स, जीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड, ये सब उनके पास है नहीं वो अपना। तो दे आर अनलाइक गूगल, सो दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी वेंडर्स। गूगल के पास तो हम्म। आएंगे नहीं, बिकॉज वी आर कॉम्पिटिटर टू देम ऑनेस्टली। सो दे रिलाई ऑन लाइक somebody like AWS, Amazon का, उनके पास डेटा सेंटर है। और दे रिलाई ऑन माइक्रोसॉफ्ट एजूर के पास, बिकॉज दे हैव द डेटा सेंटर। और नहीं तो ओरेकल के पास। सो दे वेंट विद ओरेकल। ओरेकल हम्म। का डेटा सेंटर है इंडिया में, ग्लोबली हर जगह है। एंड दे सेड कि इतना बिलियन डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना के दो हर साल। तो से साइंड है मल्टी बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट। तो हुआ क्या, लैरी एलिसन हु इज द ओनर, एंड आई हैव वर्कड 7 years इन ओरेकल ऑनेस्टली। सो मैं इनको बोलता हूँ लैंडलॉर्ड ऑफ एआई। मतलब रियल एस्टेट का आप देखोगे लैंडलॉर्ड, ये लैंडलॉर्ड ऑफ एआई बन गए हैं रियल एस्टेट का। उसमें हुआ क्या, सो दे डिडंट गेट फंडिंग, एंड ऑनेस्टली Larry Ellison could have funded from his own because he's one of the richest technocrat in the industry, in the Silicon Valley. मगर उन्होंने हम्म। क्या किया, उन्होंने बोला कि मुझे फंडिंग जुगाड़ करना है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स कोई दे नहीं रहा है, फंडिंग मुझे कहीं से नहीं मिल रहा है, मे नॉट बी फ्रॉम बैंक्स और कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो आई विल ले ऑफ द पीपल। सो दे डिड ए मास ले ऑफ 20,000 पीपल। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल को मॉर्निंग में 6 AM मेल आया कि आपका गया, पत्ता कट गया, ऑनेस्टली इफ आई हैव टू पुट दैट वे। तो उन्होंने हम्म। लोगों को ट्रेड किया किसके साथ, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, फॉर ओपन एआई। सो आपने क्या किया, मार्केट में प्रेसिडेंस खराब अनुभव छोड़ दिया। आप बोलोगे प्रीतम तुम ओरेकल ज्वाइन करना चाहोगे क्योंकि आपने तो 7 साल काम किया है 2 स्टिंट में। मैं बोलूंगा नहीं। जो कंपनी का मतलब ह्यूमन एंगल, एम्पैथी एंगल नहीं है, और कभी भी ऐसे करते हैं आजकल, तो कभी भी निकालते हैं, मगर द प्रेसिडेंस उन्होंने जो सेट किया, उसमें क्या हुआ, गलती सेट किया। एंड उसमें क्या हुआ देन, फन फैक्ट इसमें क्या हुआ, दे हायर्ड समबडी फ्रॉम स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक, जो डेटा सेंटर स्पेशलिस्ट है, क्योंकि दे नीड समबडी फ्रॉम दैट एक्सपोजर टू बिल्ड दैट जीपीयू एआई एमएल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें क्या हुआ, एक बंदी को हायर किया, आई फॉरगॉट हर नेम, एट $30 million पैकेज पर ईयर। सो आपने, आप बोले कि आपके पास फंडिंग नहीं है, 50 बिलियन 60 बिलियन पर ईयर चाहिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेटा सेंटर के लिए ग्लोबली, फॉर ओपन एआई। और आपने 30 मिलियन का हायरिंग कर लिया सी एआई डेटा सेंटर सीएफओ की कुछ सी लेवल बंदे को। एंड सी इज वेरी प्रोफिशिएंट इन हर वर्क ऑनेस्टली। आई हैव स्टडीड अ प्रोफाइल। मगर आपने एम्प्लॉय को निकाल दिया, 20,000 एम्प्लॉयज, और मैक्सिमम ओरेकल एम्प्लॉयज इंडिया में है, if you look at. And I have seen a lot of people layoffs and they're still struggling to find jobs now. मार्केट में जॉब्स तो नहीं है ऑनेस्टली विजय जी। और और एक मेटा का फन फैक्ट क्या है,
मेटा ने जो ले ऑफ किया, मेटा का स्ट्रेटेजी इज वेरी पुअर। आई डोंट नो मार्क जुकरबर्ग को क्या हुआ है। ही गॉट समबडी वेरी हाईली टैलेंटेड गाय एआई मॉडल बनाने के लिए। सो हिज फर्स्ट इंस्टेंस वाज टू बीट गूगल ऑन द एड्स रेवेन्यू। गूगल इज द एड्स रेवेन्यू किंग, राइट? तो हम्म। फेसबुक इंस्टाग्राम में ऐड चला के उनको दे डेविएटेड इन एआई, ये करने के लिए मेटा एआई and all those things, but they have not established themselves as a player in the AI game. They are like, to me, I should not comment this, laggards. लैगर्ड्स मतलब आप क्रिकेट टीम में 7 स्ट्रॉन्ग टीम होते हैं, बाकी जो 3 क्वालिफायर्स आते हैं ना, मैं हम्म। उनको मेटा को उस कैटेगरी में रखता हूँ। जो क्वालिफायर्स जो एसोसिएट नेशंस बोलते हैं, मैं तो आजकल देखता हम्म। नहीं हूँ क्रिकेट ऑनेस्टली, मगर एसोसिएट नेशंस जो आते हैं, नामीबिया, ये वो सब कर रहे हैं और हाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो और उन्होंने ले ऑफ किस लिए किया, वो क्या किया उन्होंने, एम्प्लॉयज का जो मशीन ट्रैकिंग होता है ना, लैपटॉप कैसे यूज कर रहे हैं, क्लिक्स क्या कर रहे हैं, उसको स्टडी करके उन्होंने उसका मॉडल बनाया एंड दे फायर्ड दोस पीपल। इमेजिन, आपने एम्प्लॉयज को यूज किया, उनका वर्किंग स्टाइल टू मिमिक देम एंड क्रिएट एआईएमएल मॉडल सो दैट दे कैन ऑटोमेट दिस टास्क। सो उनको निकाला। सो ये हुआ एक तरीके का ले ऑफ जो आई वॉशिंग है। और आपने पूछा था जो लोग अपस्किल नहीं कर रहे हैं, ये बात भी सही है। वी कांट ब्लेम वन साइड ऑफ द कॉइन। लोग बहुत सारे हैं जो अपस्किल नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं भी था, 3 साल 4 साल पहले जेनेटिव एआई आया था, तो मेरे को भी मजा नहीं आया। किसको मजा आता है विजय जी नया चीज हर रोज पढ़ने के लिए? यू हैव अ पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्टडी एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी फास्ट मैनर, राइट? एंड 9 to 5 जॉब 9 to 5 नहीं है, 9 to more than 5 है कोई भी कंपनी में। कोविड ने हमें सिखा दिया कि आप 24/7 हो। इंडिया में स्लॉगिस कल्चर तो है ही है, हम तो हमेशा तैयार है, विच आई हेट इट ऑनेस्टली। तो क्या हुआ, तो उस पे जब मुझे आया तो मे बी आई वॉज नॉट रेडी। देन आई स्टार्टेड अब्जॉर्बिंग इट, अप्रिशिएटिंग इट। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक वेरी अर्ली, तो मैं तैयार हो गया। तो ऐसे हर किसी को मौका नहीं मिलेगा विजय जी। और हर किसी, कोई बंदा ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक में काम नहीं कर सकता। कोई सर्विस इंडस्ट्री में होगा, कोई स्टार्टअप में होगा। तो एआई तो आपको यूज करना पड़ेगा। गूगल में तो ओपनली बोला गया है कि 70% ऑफ द कोड इज एआई यूज्ड, 30% इज नॉन एआई। ऐसे बहुत सारे कंपनी ने उन्होंने बोला है। एंड दैट इज फेयर पॉइंट, बिकॉज वो बहुत सारा टाइम बचाता है। मगर हाँ, ये है, ह्यूमन रहता है, ह्यूमन एंगल। जैसे जैसे मान लीजिए सीनियर डेवलपर को थोड़ी बोलोगे जाके स्टार्ट से कोड लिखो, इसका वेस्ट ऑफ टाइम है। आप कोडिंग दे दो, बोलो कि ये मेरा बिजनेस बेस्ट प्रैक्टिस है, बिजनेस के हिसाब से आप ये स्टैंडर्ड फॉलो करो, वो स्टैंडर्ड फॉलो करो, सिक्योरिटी वनरेबिलिटी चेक करो, वो करो। उसके बाद मैं सीनियर डेवलपर आऊंगा, मैं देखूंगा कोड कहाँ कहाँ गलत हो सकता है। दैट वे आई एम ऑगमेंटिंग माई वर्क। मगर हाँ, आप यदि 100 टूल पकड़ के करोगे तो यू आर बिकमिंग एआई टूल मैनेजर। तो ऐसा तो नहीं मैं करने का, एक टूल एक पकड़ सब के रखने का। राइट, एक सवाल मैं अगर पूछना चाहूँ, आपने बात की ना अपस्किलिंग वाला, तो अपस्किलिंग तो हो गया जब आप काम कर रहे हो। जो वर्कफोर्स में एंटर कर रहा है आदमी, बच्चा, उसको आपके हिसाब से क्या स्किल्स हैं जो सीख के, या जो उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है आज की जॉब मार्केट में अब्जॉर्ब होने के लिए? हाँ, ये आपने बहुत सारा चीज पूछा है। एंड आप देखोगे लास्ट 9 मंथ में क्या हुआ ना, आई वॉज चेकिंग द फैक्ट, हार्डली 17 हायर्स फ्रॉम अपने जो इंडियन सर्विस इंडस्ट्री में है, लाइक हम्म। टीसीएस, विप्रो, 17 अब सोचो ए, फ्रेशर्स का। एक मिनट, 17 लोग, 17 17 पीपल? 17 पीपल समवेयर फ्रॉम लास्ट ईयर टिल मार्च। ये इसका डेटा था, मार्च ऑफ 2026 तक से -9-10 मंथ्स कर लो। 17 फ्रेशर्स हैव बीन हायर्ड। इन्फोसिस ने भी कुछ ऑफर लेटर ये कर दिया, ओरेकल ने तो ऑफर लेटर लौटा दिया आईआईटियंस को। वेरी रिसेंटली ओरेकल हायर्ड पीपल, फ्रेशर्स फ्रॉम आईआईटियंस, सोचो, उनको वापस भेज दिया, ऑफर लेटर कैंसिल कर दिया। इट वाज बिग इन द न्यूज। सो बच्चों की गलती नहीं है, मगर ओरेकल जो कर रहा है ले में, वो तो गलती कर रहा है। आई 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 सीरियसली कॉन्ट्राडिक्ट दैट। आई कैन डिबेट विद एनीबडी ऑन दैट कि ओरेकल का ले इज ए कंप्लीट आई वॉश ले। स्कैम। स्कैम है, फ्रॉड है, जो भी बोल सकते हो। Larry Ellison is getting greedy. Of course, it's none of my business, but being an ex-employee, I feel bad
because I am a very very big fan of AI Oracle technologies, right? हम्म। तो फिर आप देखोगे ना, तो फिर ये जो चल रहा है, जो नए बच्चे हैं, पहले क्या था कि डिफरेंट स्ट्रीम्स होते, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, हम्म। राइट, कॉम साइंस, आईटी, एआईएमएल के लिए भी नया निकल गया 3 4 5 साल पहले, हम्म। राइट? तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपना कोर एक्सपर्टीज तो है। जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से आया था, मेरे पास लेवरेज था, फ्लेक्सिबिलिटी था कि मैं ये जावा नहीं सीखूं, तो आई हैड ए चॉइस। मगर अब वो चॉइस नहीं है, सबको एआईएमएल प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ेगा। सो द बेस्ट वे इज टू शो द प्रूफ। हम्म। प्रूफ मतलब जाके आप कॉलेज में, आप कंपनी से, बहुत सारे बच्चे हैं कर रहे हैं एक्चुअली, ऑनेस्टली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, दे विल गेट द जॉब। हम्म। बच्चे हैं, दे आर जॉइनिंग स्टार्टअप्स एंड डूइंग रियल एआईएमएल प्रोजेक्ट्स, कस्टम प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप। तो आप 2 3 अच्छे प्रोजेक्ट पढ़ो और स्टार्टअप में जाओ। ये नहीं कि गूगल इंटर्नशिप में कर लो, ये कर लो, ऐसा नहीं। ज्यादा फॉल्स होप रखने का, स्टार्टिंग में स्टार्ट स्मॉल, 3 तगड़ा प्रोजेक्ट करो, अपना रिज्यूमे और ब्रांडिंग करो कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, एंड एंगेज विद द पीपल ऑन द लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन एक अच्छा हम्म। प्लेटफॉर्म है, लोग ऑब्जर्व करते हैं। भले ये विजय जी आप बोलोगे कि यार प्रीतम मैं 1 साल से लिंक्डइन पे हूँ, एआई में कर रहा हूँ, मुझे कुछ, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है। सबका अपना जर्नी होता है, टाइम होता है, राइट? एंड आई बिलीव इन दैट, ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी। तो जब आपका टाइमिंग राइट होगा ना, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। तो एआईएमएल प्रोजेक्ट्स कॉलेज वाले बच्चे को करना चाहिए, डजंट मैटर आप कॉम साइंस के हो कि नहीं हो, आप ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स को, इलेक्ट्रिकल हो, जो भी हो, हम्म। बीकॉम बीकॉम में भी हो, मेरी नीस इज इन बीकॉम, ऐसे तुम ये करो वो करो, एंड यूज एआई टू हेल्प यू बिकम मोर प्रोडक्टिव, सो हम्म। दैट, तो इंजीनियर्स के लिए तो ये करना ही है, मस्ट है। तो उसमें क्या होगा ना, स्टार्टअप कंपनीज बहुत है इंडिया में, बहुत फ्रीलांसिंग जॉब्स है, एंड ये जेंजी को, बंदे को पता है, ओनली थिंग इज दे आर डूइंग इट, बट दे नीड स्लाइट सॉर्ट ऑफ मेंटरिंग एंड गाइडेंस कि कैसे पकड़ना है। ये नहीं कि 1,000 रुपए के लिए एक वीडियो बना के दे दिया, उससे क्या होगा? आपने, आपको जैसे मैं बोलूंगा, इंडिया में प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फार्मर्स लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हम्म। सॉइल एनालिसिस में, उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाओ यार। एंड हम्म। जेनेटिव एआई बनाने के लिए आपको कोई पसीना ये नहीं करना है। My daughter did some science project and I helped her using Google tools. बेसिक सा ऐप बनाओ, सॉइल एनालिसिस, गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या है फार्मर्स के लिए, ये सब स्कैटर्ड है, राइट? मेरी मैं एक इंटरफेस दे दिया कि कर्नाटक गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या क्या दे रहा है उनके फार्मर्स के लिए, नासिक के लिए, कि बैंगलोर के लिए, कि बेलगांव के लिए, सॉइल एनालिसिस कैसा है, ये दे दिया तो कितना हेल्पफुल हो जाएगा, आप सोचो। हम्म। तो ये सब होता है रियल वैल्यू एड ऑफ एआई। ये नहीं कि डांसिंग वीडियो टिकटॉक में डाल दिया, कॉमेडी वीडियो डाल दिया और अपना फोटो डाल दिया विद डोनाल्ड ट्रंप, ये थोड़ी है। ये एआई तो यूसेज नहीं हुआ। हाँ, तो आप मजे ले रहे हो है कि, तो सी विजय जी, क्या है ना, टाइम इज वेरी प्रेसियस। सो ये जो जर्नी है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, चार्ल्स डार्विन ने बोल के रखा था, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट नहीं है, फिटेस्ट है। फिटेस्ट, राइट। आप यदि अपस्किल नहीं कर रहे हो, यदि मैं नहीं करता तो मेरी नौकरी भी शायद निकल चुकी होती। डजेंट मैटर मैं गूगल पे हूँ, कोई कहाँ पर हूँ। तो दैट्स द रीजन आई से कीप लर्निंग। यदि कभी कभी मेरा एआई से पाला पड़ता नहीं है, मैं रोज एआई का कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, सो दैट आई कीप अपडेटेड कि कल मेरा क्लाइंट कुछ पूछ ले, ये नहीं लगे कि यार उनके लिए तो प्रीतम साहू नहीं हूँ मैं, आई एम रिप्रेजेंटिंग द कंपनी वेर एवर आई एम वर्क, राइट? वो एक एक स्टेटमेंट बन जाएगा कि यार गूगल वाले हैं, उनको उनका खुद का प्रोडक्ट को पता नहीं है, कैसे बंदे हैं। वो सोचेंगे नहीं कि प्रीतम का बैकग्राउंड क्या है, क्या है क्या नहीं है, राइट? एंड दे आर राइट इन देयर ओन सेंस, देयर नथिंग रॉन्ग इन इट। मैं वही बोल रहा हूँ कि हर बच्चे को करना चाहिए, बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स एंड मीनिंगफुल प्रोजेक्ट टू सॉल्व। कुछ नहीं, प्रॉब्लम कैन बी एज स्मॉल एज किराना दुकान के पास वेबसाइट नहीं है, उनको हेल्प वो करो। अच्छा, हाँ, कुछ भी हाँ मतलब, तो कुछ भी रियल वर्ल्ड का, बेसिकली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए आप। हाँ, ये नहीं कि म्यूजिक वीडियो बना दिया, डांसिंग वीडियो बना दिया, हाँ। वर्ल्ड कप में वीडियो बना दिया, ये सबसे क्या होगा विजय जी? और अब स्किल एक्वायर करने की अगर बात करें, तो टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ और क्या क्या स्किल्स देखते हैं आप जो बहुत ज़रूरी हैं, जो अब आपने, आपके एक्सपीरियंस में भी आपने अनुभव किया कि ये स्किल तो होनी चाहिए? सो टेक स्किल्स तो है, दैट्स द हम्म। बेस, दैट्स नॉन नेगोशिएबल दिस डेज, एआई के बंदे में ना, डेज में हम्म। नॉन नेगोशिएबल बन गया है। मगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका आपका अप्रोच, हम्म।
कम्युनिकेशन स्किल्स तो मैंडेटरी है। मैं हम्म। हर किसी को बोलता हूँ, एवरीबडी वन इज ए सेलर। यदि आप या इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप अपने प्रोफाइल को सेल कर रहे हो, यस यस यस। and we don't realize that, right? And I used to hate being called a seller initial days में। तो देन आई लर्न इट हार्ड वे कि हम कर क्या रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं इंटरव्यू में टू कंपनी टू गेट अ गुड पैकेज, राइट? लेट्स बी ऑनेस्ट। द सेम वे आपको कम्युनिकेशन स्किल तगड़ा रखना पड़ेगा, आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि आप किसी काम पे हो तो यू विल हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक टू दैट वर्क। यू कैनॉट गिव ए ब्लैंकेट स्टेटमेंट। जैसे मैं क्लाइंट से मिलने जाता हूँ, मैं देखता हूँ ये मैन्युफैक्चरिंग का है, बैंकिंग का है। आप मान लीजिए आप बैंकिंग इंडस्ट्री के, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ गवर्नमेंट इंडस्ट्री का, डिफेंस का, हम्म और कहीं 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 से भी यहाँ तहाँ का, तो आपको इंटरेस्ट नहीं, आप डिस्कनेक्ट कर लोगे। आप आप हम्म आप मना नहीं करोगे बिकॉज आई कम फ्रॉम गूगल, पर आप बोलोगे यार क्या बकवास है यार, क्या बात कर रहा है, राइट? इट डजंट मेक सेंस फॉर यू, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट है। तो यू हैव टू स्पेसिफिक। तीसरा चीज, आपको यू हैव टू बी ओपन माइंडेड कि टेक्नोलॉजी अभी बहुत चेंज होगा। एजीआई तो आ ही रहा है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एंड क्वांटम कंप्यूटिंग आ ही रहा है। उसका भी वही साइकिल होगा। पहले बूम होगा, हाइप होगा, बबल होगा, बस्ट होगा, सब होगा, देन स्टेबलाइज। तो आपको चेंज तो होना ही पड़ेगा। सो कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। ये चीज मुझे लगता है हम इंडियंस में कम है। डोंट टेक मी रॉन्ग विजय जी, आई डोंट अंडर एस्टिमेट इंडियंस, बट बिकॉज इंडियंस आर द रूलर्स इन टेक इंडस्ट्री, आप देख लो कहीं भी। मगर आई एम टॉकिंग अबाउट द मास। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट डेसिमल पॉइंट 0.1%। हाँ। उसमें क्या है, जो बाकी के जनता, सी सक्सेस जब होता है, मैं देखता हूं कि मास आपके साथ है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी आया, इलेक्ट्रिसिटी हर घर में है, देन आई से इलेक्ट्रिसिटी सक्सेस। मोबाइल फोन आजकल हर कोई यूज कर पा रहा है, भले कीपैड से हो, वॉइड से हो, जैसे भी हो। पीपल हु डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, मान लीजिए, वो भी यूज कर पा रहे हैं, राइट? दैट इज सक्सेस। सिमिलरली एआई हैज टू डू दैट टू बी ए सक्सेसफुल। तो मैं वही बोलता हूँ कि आप ऐसा कुछ करो कि यूनिक करो, एंड और कोई भी चीज छोटा नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई गूगल में है, ओपन एआई में है, एंथ्रोपिक में है, बड़ी कम माइक्रोसॉफ्ट में है, दैट डजंट मीन इज सक्सेसफुल। दैट्स हैपेंड बिकॉज टाइमिंग मैटर्ड, लक मैटर्ड, एंड ही परफॉर्म वेल इन दैट डे। ये भी मैटर, बहुत चीजें, फैक्टर्स मैटर करता है बियॉन्ड आपके कंट्रोल में। तो तो वैसे आप सोचो कि आप कम्युनिकेशन स्किल तगड़ा करो, आपका नेवर से नो एटीट्यूड, और आपका सॉल्यूशन अप्रोच। हम लोग जब गूगल में इंटरव्यू लेते हैं, हम लोग, आई एम ऑन द पैनल, आई विल टेल यू दिस थिंग, आई विल नॉट गो इन डेप्थ बिकॉज वो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। सो हम लोग देखते हैं कि अप्रोच क्या है। आप ये नहीं कि मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया, आप शुरू हो गए गाना गाना। तो मैं क्या सोचूंगा कि आपने दिमाग नहीं लगाया, आपने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने ओपन इंडेड यूज केस दिया, आपने रिसर्च नहीं किया, मैं एंड किया, आप शुरू हो गए। देन आई विल थिंक कि ये बंदा, ये आप सोचो, मैं कस्टमर के आगे लेने लायक नहीं रहेगा, बिकॉज बिकॉज ही इज नॉट थिंकिंग। एंड इसमें हम लोग आंसर्स नहीं ढूंढते हैं विजय जी, कोई ये चीज में ना राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता है, सब अप्रोच होता है, सबका इंडिविजुअलिटी का अप्रोच स्टेटमेंट होता है कि मैं इसको प्रॉब्लम को कैसे दिख रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, राइट? तो वो अप्रोच हम लोग बहुत देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, नॉट ओनली गूगल, ओपन एआई, ये सब कंपनी सब देखते हैं। दे वांट, ये नहीं कि आप वीपी हो तो लीडर हो, सीईओ तो लीडर हो। दे वांट इंडिविजुअल्स टू बी लीडर्स एंड ओन दैट वर्क। बड़ी बड़ी कंपनीज, नॉट ओनली गूगल, ओपन एआई, ये सब कंपनी सब देखते हैं। दे वांट, ये नहीं कि आप वीपी हो तो लीडर हो, सीईओ तो लीडर हो। दे वांट इंडिविजुअल्स टू बी लीडर्स एंड ओन दैट वर्क। सोचे, आपको अपना लीडरशिप, आपका नेटवर्किंग, आपका अप्रोच, और आपका कम्युनिकेशन स्किल, इस पे बहुत काम करने का। पहले ये मैटर नहीं करता था, पता, बहुत जरूरी है। अब बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप रह जाओगे पीछे। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या अब एआई ने बिजनेस की दुनिया को भी डेमोक्रेटाइज कर दिया है, इन द सेंस कि जो छोटे बिजनेसेस हैं या सोलोप्रेन्योर्स हैं उनके पास भी अब उतनी ही पावर है जितनी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज के पास है? यस, ये एक मिथ है, क्योंकि रियल पावर जो है बड़े पैसे और बड़ी पहुंच से ही आती है। दिस इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन। ओके। मैं इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्टलाइज करूंगा।
ठीक एक है। चीज हुआ, आप पहले के जमाने में देखिएगा, जब नया नया फोन आया था, हम्म राइट, आई यूज्ड टू कॉल डब्बा फोन, लाइक मोटरोला, बड़ा बड़ा फोन, एंड इट यूज्ड हम्म। टू बी विद वेरी एलिट क्लास ऑफ पीपल्स, राइट। ओवर ए पीरियड ऑफ क्या हुआ, नोकिया का डेमोक्रेटाइज छोटे हो गया। छोटे हो गया, डेमोक्रेटाइज हो गया, राइट। तो सिमिलरली पहले क्या था, एआईएमएल मॉडल्स के लिए ना बहुत सारे पैसा लगते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता था, और सब कंपनी, छोटे छोटे सोलोप्रेन्योर्स, छोटे स्टार्टअप कंपनी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी क्या हुआ, क्लाउड आया। पहले क्लाउड आने से क्या हुआ कि मैं क्यों सब चीज खरीदूं, मुझे चाहिए एक महीने के लिए, दिन में 5 घंटे के लिए, मैं उसके हिसाब से पैसा दूंगा कंपनी को। हम्म एंड क्लाउड में एआई आ गया, दैट्स द रिवोल्यूशनरी। उसमें क्या हो हम्म गया कि भले ये कॉस्टली है, मेरा $100 लग रहा है, मगर मैं $2,000 का, $20,000 का घर पे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर रखूंगा नहीं, मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं मैं। तो उससे क्या हो गया ना, डेमोक्रेटाइज हो गया। आप देखिए सारे स्टार्टअप कंपनी अभी फ्लोरिश कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं in terms of using the technology. This is the way it has got getting democratized for everything. The हम्म bigger picture is still the monopoly game is there. पैसा पावर गेम है of the big techs, समझ ही गए होंगे, the big techs company in the AI field, and the हम्म। US government. They ओके। are making the companies dance to their will, which मुझे थोड़ा खराब लगता है। लाइक एंथ्रोपिक को झुका दिया, एंड दे यूज देयर टूल्स टू फॉर स्ट्राइकिंग ईरान। एंथ्रोपिक का टूल्स में वॉर में यूज हुआ है, सो स्ट्रेंज बट दे हैव यूज्ड इट। सो उसमें ये रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट डिक्टेट कर रही है, राइट। सो मनी पावर मसल्स है इसमें, ये बोला नहीं, कोई कोई बोलना नहीं चाहता, और आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट, दैट इज द 50% पार्ट। इसमें क्या है ना, हमारा, हमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बट वी सी इट, मगर बात नहीं करते, मगर विच वेरियस रीजंस। मगर हम जो यूसेज में बोल रहे हैं वो डेमोक्रेटाइज हो गया है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड द कंट्री दैट इज विनिंग नाउ इज चाइना, मेरे हिसाब से, एंड अमेरिका इज सेकंड, यूरोप, यूरोप इज देयर इन थर्ड, लाइक फ्रांस, उनका मॉडल्स हैं, कुछ है, बट इंडिया हम लोग तो बहुत ही पीछे रह गए। खाली एक हम सर्वा में कहाँ ऐसे, हैं? हम लोग कंज्यूमर्स हैं विजय जी। अच्छा। हम लोग ताली मारने के लिए बैठे हैं स्टेज में, ऑनेस्टली, इफ यू आस्क मी ब्लंटली, बिकॉज एक सर्वर में एआई से कुछ नहीं होता है। अब सर्वम एआई एआई, को थोड़ा सा बता दीजिए जिन लोगों को नहीं पता होगा। सर्वर एआई इंडियन स्टार्टअप है। हम्म बहुत सारे गूगल एम्प्लॉयज भी उसमें जा रहे हैं काम करने के लिए, विच इज अ वेरी गुड साइन। दे आर बिल्डिंग देयर ओन लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे चैट जीपीटी मॉडल, वो मॉडल सब है ना, वो इंडियन कॉन्टेक्सचुअलाइज बना रहे हैं इन वेरियस लैंग्वेज। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब मॉडल बनाते हो, यूएस कंपनी बनाती है, वो इंडियन में 30-40 लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, और ईच हम्म लैंग्वेज का डिफरेंट डायलेक्ट है। आप कैसे करोगे। हम्म। सर्वर में इज गोइंग दैट डेप्थ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मगर बट वो एक। एक, वो एक है, और ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है सर्वर में के अंदर इंजन क्या खुद का अपना है, अच्छा। कि उन्होंने क्या किया है, जो भी है, बट कहीं वो कहीं वो सेकंड गलगोटिया तो नहीं है? नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं होगा गलगोटिया वाले, मगर बट आई थिंक दे आर डूइंग गुड जॉब। मगर वो एक है, आई आई डोंट सी एक एज एन एग्जांपल, आई सी दैट एज एन एक्सेप्शन, एज अ आउटलायर। हम्म मगर आप देखो चाइना में, चाइना में मतलब किमी, मूनशॉट, अलीबाबा सब निकालते हैं मॉडल्स, ऐसे निकल रहा है मॉडल्स कि मतलब मार्केट के भाव बिक रहा है। अब देखो चिप्स का इंडस्ट्री में कौन है, ताइवान है। अगेन इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना और नॉट, एज अ सेपरेट स्टोरी, बट ताइवान इज स्टिल, आप देखोगे इज अ पार्ट ऑफ चाइना, इफ यू पॉलिटिकली, राइट। yeah, yeah. सो सो तो ये चिप्स जो आप बता रहे हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर जीपीयूज, चिप्स हैं जो जीपीयूज, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, सारे चिप्स, ताइवान बना रहा है सारा? सारा सारा ताइवान से आता है। ताइवान सप्लाई चेन रोक देगा, दुनिया हिल जाएगी। तो ताइवान क्या मतलब चाइना सप्लाई चेन, चाइना जब चाहे वो लगा सकता है। करेक्ट। एंड सो उसमें क्या है ना, तो फिर हम लोग इंडियंस कंज्यूमर्स हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक चाइनीज मॉडल है, राइट। बैन करने से कुछ नहीं होगा, लोग वीपीएन से यूज कर रहे हैं टिकटॉक, गवर्नमेंट क्या ही कर लेगी, सी देयर आर 1000 वेज। इंडियंस आर वेरी गुड इन जुगाड़, हाँ। मैं यही बोलता हूँ। वर्क अराउंड, इन द पॉलिश लैंग्वेज हम लोग वर्क अराउंड बोलते हैं, राइट। हम लोग 100 तरीका निकालेंगे,
मगर खुद का नहीं बनाएंगे, इंक्लूडिंग मी। हम लोग रिस्क टेकिंग एपिटाइट नहीं है। नहीं है, अ, नौकरी ढूंढते हैं ना हमेशा। हाँ, हमेशा हमारा एजुकेशन सिस्टम बोला गया है कि पढ़ो, घिसो, मेहनत करो और जाके सेफ जॉब ले लो, टीसीएस और फिर इन्फोसिस में, आराम करो। फिर शादी कर लो, घर खरीद लो ईएमआई में, वही करो जिंदगी में। हमें एजुकेशन सिस्टम की आपने एक बहुत बात करी, और एजुकेशन सिस्टम बहुत हॉट टॉपिक है देखिए इस समय, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है अभी पिछले कुछ समय में एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर। क्या वो चीज़ें हैं एजुकेशन सिस्टम में जो आप चाहेंगे कि बदली जाएं, जिससे, जिन चीज़ों में हम पिछड़ रहे हैं, कि हम एक ही सर्वर में यही लेके बैठे हुए हैं इतने सामान में, हम ताली मार रहे हैं खाली, ताली मारने से हम स्टेज पर आए, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव देखते हैं? अपना एजुकेशन सिस्टम स्टिल ब्रिटिश ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है। ये नहीं कि चेंज नहीं हुआ है, हुआ है। मगर हम्म। मुझे ये खराब लगता है कि वी आर फोर्स टू स्टडी एवरी सब्जेक्ट बचपन से, एंड वी कैरी द बैगेज ऑफ द ओनियंस एंड पोटैटोज। सो फ्रॉम बचपन से। सो आई यूएस का एजुकेशन सिस्टम देखिए एंड ऑल। सी, आपको जो एरिया में पसंद है, उसी लेके फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स में जाओ। एंड फिजिक्स को अंडरस्टिमेट लोग करते हैं। फिजिक्स इज द बैकबोन ऑफ एआई एमएल। आप देखोगे डायनामिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब फिजिक्स ही है। फिजिक्स मैथमेटिक्स ही है। आप बोलोगे कहाँ यूज हो रहा है टैन थीटा, कॉट थीटा, ये हम लोग पढ़े थे। मैं भी बोलता था पहले, मैं चुप बैठ गया क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि गेम कहाँ जा रहा है। ये मेरे सो ख्याल से एक बहुत बड़ा मिथ, और बड़ी मुझे बहुत ही इडियट टाइप की बात लगती है जब लोग कहते हैं, अरे मैं अलजेब्रा का वो जो इक्वेशन है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ये मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ? वो इक्वेशन आपको यूज़ करने के लिए नहीं दी गई थी, वो इसलिए आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए बताई गई थी। करेक्ट। मतलब वो ये इस तरह के लॉजिक हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं, ये वैसी वो बात हो गई कि साहब पानी में से बिजली निकाल लेंगे तो गांव वालों को क्या मिलेगा। तो लोग हैं ऐसे पूछते हैं। तो बट सीरियसली, दिस इज एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल लाने की जरूरत पड़ेगी। एंड एंड एजुकेशन में खास करके बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ेगा बचपन से। हम्म। कि एक्सपोजर तो कंप्यूटर तो आ गया है, मगर उनको फ्लेक्सिबिलिटी की, आप हर सब्जेक्ट मत पढ़ो, कोई दो तीन पढ़ो। जैसे इफ माय सन प्रिफर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और कॉमर्स के लिए जो भी हो, आई एम नॉट स्ट्रिंजेंट कि मुझे साइंस ही पढ़ना है जस्ट बिकॉज मैंने साइंस पढ़ा। तो उनको वो फील्ड में अलाउ करना चाहिए विद बेसिक्स ऑफ ग्राउंडिंग ऑफ बेसिक लाइक इंग्लिश, लिटरेचर, ये सब बेसिक्स है, ये चाहिए रहता है। सोशल स्टडी, पर ये नहीं कि हर चीज पढ़ो। हर चीज में क्या होता है ना, हम लोग तो बोलते हैं दो नाव में पैर रखने से हम फंस जाते हैं, गिर जाएंगे। हम्म। यहाँ तो हजार नाव खुल के रखे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि एक तो टाइम वेस्ट है, ये है। मोर देन टाइम वेस्ट, इट इज लाइक बच्चों को प्रेशर दिया जा रहा है। हम लोग हम्म। तो रेजिलेंट है क्योंकि हम लोग ने हमारे टाइम डिस्ट्रैक्शंस कम थे, मोबाइल, हम्म। इंटरनेट, ये सब कहाँ ही था। और एंड और हमें इतना हार्डली। प्रोटेक्ट नहीं किया गया, मतलब हमें हाँ, बहुत ज्यादा कुशन नहीं किया गया जो हम लोग कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। करेक्ट। अभी इन लोग इतने फ्रेजाइल हैं कि इन लोग कुछ भी बोले तो बच्चे लोग बुरा मान जाते हैं। हम लोग को तो थप्पड़ भी पड़ती थी एंड देन वी यूज्ड टू बिहेव, कुछ नहीं हुआ, रात गई बात गई। तो इसमें क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम हैज टू चेंज। एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन में एआई को हर चीज में ये करना चाहिए। एआई नहीं, कोई भी नया टेक्नोलॉजी आए उनको बेसिक में कॉमन पढ़ाना चाहिए, सो दैट कि हमें हम्म। लैपटॉप ना लिख, जैसे मान लीजिए सिविल इंजीनियर है, मैं जानता हूँ उनका भी फ्रिक्शन आएगा कि अरे यार क्या एआई पढ़ा रहा है यार, मेरा तो काम है ये कंस्ट्रक्शन साइड में पढ़ना है। आई डोंट नो अबाउट सिविल इंजीनियरिंग मच ऑनेस्टली, पर मेरे को वो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो वो बेवकूफ़ी हो जाएगा। तो उस वो सब चीज़ में करिकुलम में चेंज लाना चाहिए। अ, आपका एजुकेशन मिनिस्टर तो अभी तो देख रहे थे नीट में क्या हुआ, पेपर लीक एंड ऑल, दे हैव चेंज्ड इट। आई डोंट नो हाउ द न्यू गाय इज, बिकॉज आई एम स्लाइटली ऑफ ट्रैक ऑन पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑनेस्टली, नॉट इन हम्म। इंडिया। तो मैं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को कौन करेगा, somebody has to take the initiative and it has to start now। एंड हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग का रेवोल्यूशन स्टार्ट किए थे, हम्म। लाइक मिल्क रेवोल्यूशन जो हुआ था, राइट, व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते थे हम लोग, राइट। मगर चाइना ने क्या किया, सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर चले गए अंदर। सो दे वेंट अहेड।
सो चाइना वाज पुअर कंट्री इन 1970 1960s, इंडिया से भी पुअर था, बट नाउ चाइना हैज बिकम द एआई किंग। पीपल बोलेंगे यूएस है, सॉरी बॉस, एआई किंग इज चाइना। आप एक्सेप्ट करो नहीं करो ठीक है, आपकी मर्जी। आप आंख बंद कर देने से सच्चाई तो नहीं छुपेगी, बट लॉट ऑफ द पीपल नो। एंड यूएस एआई इंडस्ट्री डरी हुई है कि चाइना इज गोइंग अहेड। नाउ इट इज नॉट न्यूक्लियर वॉर, इट इज एआई वॉर। और फिर नेक्स्ट वॉर क्या होगा पता नहीं, मे बी क्वांटम कंप्यूटिंग वॉर, एंड चाइना उसमें भी आगे रहेगा। लोग बोलते हैं स्पेस वॉर, स्पेस वॉर में चाइना भी है, चुपचाप कर रहा है। चाइना डजंट बिलीव इन सोइंग फैंसी थिंग्स, ज्यादा नहीं करती है। एट द सेम टाइम दे प्रोटेक्ट द पीपल, दैट्स द रीजन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कम्युनिज्म ऑल दिस एस्पेक्ट, दैट्स द रीजन आई लव अबाउट द कंट्रीज। लोगों को अपने प्रोडक्ट यूज कराया है और लोगों को प्रोटेक्ट करके रखा है। आपको स्पेस में पढ़ना है जाओ, हम देखेंगे, मगर सर्व द कंट्री ऑल्सो। दैट इज द मॉडल उनका ये है। अब अभी अभी क्या हुआ, फेस आई वांट टू कोस्ट दिस बिफोर वी मूव अहेड। फेसबुक ने एक कंपनी खरीदा था, दैट वाज स्टार्टेड इन चाइना, एंड बिकॉज फेसबुक कैनॉट बाय कंपनी, आई फॉरगॉट, दैट्स माय बैड, दैट कंपनी फ्रॉम चाइना, सो दे रिमूव्ड द हेडक्वार्टर फ्रॉम चाइना टू सिंगापुर, मगर चाइना गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया। 2 महीना चला, सब सेट हो गया, but लास्ट में चाइना गवर्नमेंट ने बोला इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया, कम बैक टू चाइना। चाइनीज गवर्नमेंट आर प्रोटेक्टिंग देयर हाईली इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम गेटिंग ट्रैप्ड बाय यूएस कंपनीज। सो दैट्स अ ब्रेन गुड ड्रेन थिंग। नहीं होने दे रहा। हाँ, सो दैट ब्रेन ड्रेन ना हो। मगर इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, राइट? वी ऑलवेज वांट टू हैव गुड थिंग्स इन लाइफ, राइट? देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम क्या करते हैं? मेरे पास नहीं मिलता इंडिया में, मैं भी जाता। ट्रू। सो कैनॉट ब्लेम, बट करिकुलम को तो चेंज करना ही पड़ेगा। चेंज करना। कंट्रोल की अगर बात करें तो आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट, कोई कंट्रोल होना चाहिए किसी भी तरह का, या फिर कोई रेगुलेशन सरकार की तरफ से होनी चाहिए ऑन एआई यूसेज, बिकॉज मिसयूज बहुत बहुत है। मोस्ट लाइकली रेगुलेशंस होना चाहिए, हम्म। इट हैज टू बी डन। अभी एआई नया है, आई एक्सेप्ट थोड़ा टाइम लग रहा है, मगर आप देखोगे कंपनीज यूरोप में खास करके, दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट। लाइक ग्रॉक जो एक्स एआई है, एलन मस्क की कंपनी है, राइट? एक उनका टेक्नोलॉजी बहुत ऑब्सकिन सीन्स इमेजेस जनरेट किया, एंड द कंट्रीज फाइंड देम। यूरोप यूरोप का लॉ बोला कि यू हैव टू पे द पेनल्टी एंड एवरीथिंग। दैट काइंड ऑफ रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। जो इंडिया में मतलब दूर दूर तक अभी कहीं दिख ही नहीं रहा है इस तरह की दिख ही चीजें। नहीं रहा। हाँ, और यूएस को देखिए, यूएस तो रॉन्ग साइड ऑफ रेगुलेशंस में घुस गया है। एंड दे आर टेलिंग कि भाई तुम्हारा मॉडल्स हमें दो पहले, एक्सेस क्लासिफाइड मॉडल्स हम लोग यूज करेंगे फॉर डिफेंस, मिलिट्री, कुछ के लिए। स्पेस के लिए किए तो अच्छा है। आज एलन मस्क टॉक्स अबाउट स्पेस डेटा सेंटर, बिकॉज अभी इंडिया वर्ल्ड में धरती नहीं है, जमीन का लॉस है, एनर्जी हम्म। कंस्टेंट है, वाटर चाहिए ज्यादा, राइट? तो सो उस चीज में करो, अच्छा है, मगर मिलिट्री क्लासिफाइड ये, एंड कंपनीज, यूएस कंपनीज आर मेलोइड डाउन इन इट। तो यूएस का रेगुलेशन कुछ अलग ही एंगल में चल रहा है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज टू मच, मगर यूरोप रेगुलेशन इज, आई बिलीव इट्स ए वेरी गुड रेगुलेशन। गलती की है, पेनल्टी दो। आई विल कोट एन एग्जांपल, रिसेंट एग्जांपल, एंड आई लव दिस ऑनेस्टली। कोई भी इन्फोसिस वाला बंदा मुझे पसंद नहीं करेगा इसके बाद। आई एम ओके विथ इट बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट सर्विस इंडस्ट्री ऑनेस्टली। व्हेन यू लुक एट इन्फोसिस, मिस्टर नारायण मूर्ति, द ग्रेट गाय, सो उन्होंने बोला कि 70 आवर्स काम करना चाहिए, कहीं तो एक स्टेटमेंट बोला था, पर वीक। हम लोग का नॉर्मल होता है 40 आवर्स, उन्होंने बोला हम्म। 70 आवर्स काम करो, मतलब गधा मजदूरी करो। वही लॉ फ्रांस में लगा दिया शायद, कहीं पर कुछ तो हुआ हम्म। है, आई फॉरगॉट द डिटेल्स। एंड फ्रांस imposed fine on Infosys, which is very good. And the fun fact is, when he stated the statement, his son-in-law Rishi Sunak, that time was the prime minister of London, UK. So उन दोनों वानखेड़े में क्रिकेट मैच देख रहे थे, आईपीएल। सो आप बोल रहे हो कि हम मजे करेंगे, आप मजदूरी करो, और आप इंडिया में तो कर लिए गधा मजदूरी, राइट? मगर फ्रांस में नहीं कर सकते, हम्म। उनकी क्लास लग गई। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, दे आर टॉट द लेसन, स्पेशली लीडर्स लाइक दिस। इंडियन ये स्लॉगिंग कल्चर ना विजय जी, ये इंडियंस लोगों ने शुरू किया है, एंड दे हैव टू बी ब्लेम्ड फॉर इट।
अरे ये सेलिब्रेट करते हैं गधा मजूरी यहाँ पर। ओ उसको देखो, वो तो सैटरडे भी आता है, अरे वो संडे भी आता है, अरे वो गधा है जो संडे और एंड सैटरडे भी इट आता इज बीइंग प्रमोटेड लाइक एनीथिंग। सी मैं बोलता हूँ स्लॉगिंग कल्चर शुड बी फ्रॉम लव ऑफ योर वर्क। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं अपना ऑफिस बंद होने के बाद भी मैं पढ़ता हूँ लैपटॉप, ऑफिस लैपटॉप में ऑफिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि दैट इज माई विश। बट आई कैन नॉट एज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर आई कैन नॉट फोर्स एम्प्लॉय की काम करो भाई, ऐसा क्यों है? तो है। आई और लव दूसरों दैट। को नीचा दिखाने के लिए मैं वो भी नहीं करूंगा कि आपका एग्जाम्पल दूं, देखो वो तो बैठता है और तुम नहीं बैठ रहे हो। वो बैठ रहा है, उसकी मर्जी है। इनफैक्ट हमें डिस्करेज करना चाहिए कि भाई आप मत बैठिए, नहीं तो आपकी वजह से जो भी है। बट हमारा कल्चर ये है, देखो उसको, वो कितना बढ़िया, तुम गधे हो। और आप देखो ऑस्ट्रेलिया में मेरे दोस्त लोग हैं, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, नेमिंग कंपनीज, दोस्त लोग हैं, फ्राइडे 2 PM हो गया और सिडनी टाइम की, ऑस्ट्रेलिया टाइम जोन जो भी है, दे वाइंड अप टू हैव फन, दे आर एंजॉयिंग द लाइफ। जर्मनी में हमें करके देखो ऐसे, फ्रांस में तो लगा दिया क्लास, जर्मनी में एक बार करके देखो, पिंग करके देखो 6 बजे के बाद। And I used to work for a company and I still love that company. That was my first startup, 4JS, French MNC है, and it's in Strasbourg. इंडिया में तो वाइंड अप हो गया बिकॉज दे डिडंट मेक मनी ऑनेस्टली, जो भी हुआ। बट आई वाज सिटिंग एट 5:15 ऑन थर्सडे, नॉट फ्राइडे। तो सो दे आर वेरी कॉशियस अबाउट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लाइटिंग एंड एवरीथिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008-9। सो उनका लाइक जो सीईओ है वॉक ले रहा था, आई डोंट नो व्हाट रीजन, क्या वॉक ले रहा था। देन ही सेड प्रीतम तुम गए नहीं? मैंने बोला सर ये थोड़ा बाकी रह गया है। बोलता नो नो इट्स टाइम, वाइंड अप प्लीज। उन्होंने मुझे बोला, आई वॉज ऑन साइट फॉर 3 months, सो दे सेड वाइंड अप, गो बैक टू होटल एंड देन वॉट एवर। तो तो उन्होंने मुझे बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले खराब लगा कि यार ये क्या आदमी है यार, बंद कर रहा है। तब हम्म। जवान खून, ब्लड, हम्म। काम हम्म। करेंगे। एंड हमें लगता था वी आर गेटिंग द प्रिविलेज ऑफ ऑन साइट, तो और भी काम करना है, दिखाना है। तो वी यूज्ड टू बी अंडर दैट प्रेशर, राइट? हम्म। तो जब धीरे धीरे गलती कर करके इंसान सीखता है, मगर हम्म। हमें दिखाने वाला कोई नहीं था। मगर आज के जनरेशन में लोगों के पास सब डेटा पॉइंट है, सब दिखता है, एंड पीपल आर प्रोमोटिंग दोस कल्चर लाइक दिस स्लॉगिश कल्चर जो आया है ना, इज हम्म। दैट इज द रीजन व्हाई विजय जी, एंड टचवुड आई एम हैप्पी टू गॉड that I worked only in one service industry, that is Satyam, which got taken over by Tech Mahindra. बाकी हम्म। सब प्रोडक्ट कंपनी में काम किया मैंने, नॉट बिकॉज ऑफ बेटर मनी, ऑल्सो वर्क लाइफ बैलेंस। आजकल मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं करता विजय जी। या इतना स्ट्रेस होता है, जॉब ले ऑफ्स होता है, ईएमआईज है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, राइट, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। तो लोग बातें नहीं करते शर्म से, बिकॉज इंडियंस ऐसे ही हैं अनफॉर्चुनेटली। और एंड दिस लॉगिंग कल्चर को कहीं ना कहीं रडार, एंड दिस इज अ नाइस लेसन, एंड एवरी सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया शुड बी टॉट लाइक दिस। मुझे एक बात और कंसर्न करती है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो है आजकल बहुत कोर्सेज बिक रहे हैं एआई के, और बहुत लोग एआई एक्सपर्ट हो गए। तो क्या पैरामीटर्स हैं जो हम चेक करें? भाई हर आदमी एआई कोर्स करना चाहता है। क्या पैरामीटर्स हैं जो हम किसी भी कोर्स को खरीदने से पहले ध्यान दें? ये बहुत अच्छा पूछा। आई विल स्टार्ट विद दिस। सो आई आल्सो क्रिएट कंटेंट ऑन एआई ऑन यूट्यूब, हाँ। ब्रांड्स, सम कॉन्सेप्ट, सम एआई न्यूज। जो या। जो मिल गया, जो टाइम मिल गया, मैं शॉर्ट टाइम में कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ वॉट एवर। लेकिन आपके पास अनुभव है उसका। हाँ, ठीक है, तो आप मतलब एआई एक्सपर्ट में जो एक्सपर्ट पार्ट है उसमें फिट बैठते हैं, है ना? बहुत लोग हैं जो जर्मनी में बैठे हैं कोर्स बेच रहे हैं एआई का। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं, ध्रुव राठी का। लेट्स बी ओपन अबाउट इट। हाँ, लेट्स बी ओपन अबाउट इट। हाँ, ये हाँ, ध्रुव छुपाने वाली राठी भी बात नहीं बेच है। रहे हैं, और भी पता नहीं कितने क्रिएटर्स हाँ, हैं जो बेचे सो जा रहे हैं अपने उनके कोर्सेज। पास ना मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, तो मान लीजिए मिलियन से 10 करोड़ लोग भी खरीद लेते हैं, एंड ही इज हाँ। सेलिंग एट 49, 59, 100। एंड मेरे अपार्टमेंट के भी लोग हैं, सो खरीदे हुए हैं। सो वो लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी से जनरेट कराते हैं, पीडीएफ बना के बेच डालते हैं। सो मैं बोलता हूँ लोगों को कि आप मुझसे मत खरीदो, बिकॉज
आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट क्रिएटिंग कोर्स कंटेंट, मेरे पास टाइम नहीं ऑनेस्टली विजय जी. एंड आई वांट वर्क लाइफ बैलेंस एंड हेल्थ बैलेंस विच इज मोर इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ व्हेन माय हम्म. किड्स आर ग्रोइंग, राइट. जिसके पास टाइम है ठीक है, आप देखो कि वो बंदा कौन सी इंडस्ट्री में है, उनका उनका क्रेडेंशियल्स क्या है. मैं ये नहीं बोलता कि गूगल ओपन एआई एंथ्रोपिक में काम करने से ही उससे खरीदो, ऐसा नहीं है. वो देखो कि बंदा क्या एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, कितना एक्सपीरियंस है, और क्या क्या काम किया है, क्या क्या सर्टिफिकेशंस किया है मार्केट में, रिलीवेंसी देखो, उसके बाद खरीदो. ऐसा नहीं है कि मेरे से कोई आके बोला प्रीतम से मैं खरीदूंगा लेट्स से फॉर सिंगिंग एंड डांसिंग कोर्स. मान लीजिए मेरे पास 100 मिलियन व्यूअर्स है, मैं आ गया तो मैं किसी को भी चिपका सकता हूँ, राइट. ऑनेस्टली दुबलाटी चिपका ही है लोग, बट देर आर सम गुड क्रिएटर्स लाइक वैभव सिनस्ती एंड ऑल, but they lack industry experience, practical exposure. They are only seeing from outside of the industry and saying कि हाँ ये कंपनी को ये प्रॉब्लम है, N8N एक टूल है ऑटोमेशन कर लेंगे, ये कंपनी को ये है ये कर लेंगे. मैं बोलता हूं कि have they solved any real problems. आप ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, बात पैसे की नहीं है. भले वो कोई बंदा प्रीमियम कोर्स बेच रहा है, देयर इज अ रीजन टू इट. मान लीजिए कि चैट जीपीटी फॉर ऑल करके मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बेच रहा हूँ, मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ. मैं मतलब फिनेंशियल सेक्टर में जो बंदे काम कर रहे हैं, जो बैंकर्स है, जो इन्वेस्टर बैंकर्स है, उनके लिए उनका उनका प्रॉब्लम अलग है. हम्म. तो बेसिक सर्च करना है तो गूगल सर्च है, चैट जीपीटी है, जाके कर लो, कोर्स की जरूरत नहीं है. मगर आपको यदि कुछ में आपको एक्सपर्टीज मिलना है, ये आजकल आजकल आप देखेंगे रील इंस्टाग्राम में रील चल रहा है, चैट जीपीटी में गॉड मोड, ह्यूमन मोड. अरे. गॉड ह्यूमन मोड, गॉड मोड तो मैं कभी यूज नहीं किया ऑनेस्टली. ह्यूमन मोड इज लाइक आप कोई कंटेंट जनरेट कर रहे हो चैट जीपीटी से, वो पता चल जाता है किसी मतलब समझदार बंदे को कि ये कंटेंट जनरेट हुआ है एआई से. और ह्यूमन मोड हम्म. डालोगे ना, वो ह्यूमन फ्लेवर डाल देगा उस पर, आपको पता नहीं लगने देगा कि ये ह्यूमन फ्लेवर है कि एआई फ्लेवर है. तो उसमें भी है कि मतलब स्मार्टली यूज करो, कैसे यूज करो. सो आई कैनॉट रिवील मोर मगर ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स है. पर इसको आप करके बेच रहे हो, ये तो फ्री में अवेलेबल है. कंटेंट क्रिएटर्स सब जो बना रहे हैं ना, जो एआई हम्म. एजुकेटर्स हैं, they're good content creators like Vaibhav Sinasti and all, and Varun Maya, if I remember the name correctly. They're good content creators from the education point of view. But from business point of view, can they contextualize? I say no, because they don't हम्म. come from that industry. They have not seen. They have seen as an outside, as a user, and they believe कि ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए. मगर इतना आसान यदि होता तो हम लोग अंदर बैठ के क्या करते. हम लोग तो सबको ही, मैं भी कोर्स बना लेता गूगल से, मेरे से भी लोग हजार हजार में खरीदते, 2000 में खरीदते, मैं करोड़पति बन के बढ़ जाता. मगर ये है कि क्रेडेंशियल्स देखो, वो बंदा काम किया है इज ओके, मगर क्या उसने सही काम किया है, इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशन है उसका, ब्रांड क्या है, कहाँ कहाँ से मतलब ये जर्नी क्या है उसका, ये सब देखो. ये नहीं कि मतलब जस्ट कोई कंटेंट क्रिएटर्स है यूट्यूब में 100 मिलियन फॉलोअर्स है, तो क्यों बेकार ध्रुव राठी को ज्यादा ब्लेम करने का. ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारे हैं ऐसे, क्रिएट बहुत सारे हैं. ध्रुव राठी तो वीडियो. क्योंकि चर्चा में रहते हैं, नाम एकदम टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है उनका, तो बोल हाँ दिया उनका नाम. बाकी उनके जैसे बहुत सारे हैं. हाँ, उन्होंने एक एआई फिएस्टा कंपनी बना लिया. एक क्या करता है वो वहाँ उनका सब्सक्रिप्शन लो 999 में, विच इज अ गुड थिंग आई फेल्ट. जाके 999 में आपको सारे मॉडल्स के एक्सेस मिल जाएंगे आपको. अच्छा. हाँ मतलब एआई फिएस्टा, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वो चला नहीं चला बाद में पता नहीं. बट दे कॉपीड द मॉडल फ्रॉम समबडी इन द यूएस कॉल ओपन राउटर. क्योंकि मैं हम्म. ओपन राउटर में मैं यूज करता था, मुझे लग गया कि यार इट इज लाइक मार्केट प्लेस लाइक उबर. हम्म. आप प्रीमियम में जा सकते हो, आप इस पे जा सकते हो, आप ऑटो ले सकते हो, आप कुछ ले सकते हो, राइट. एग्रीगेटर है, लाइक लाइक मेक माई ट्रिप. आप हम्म. एयर इंडिया में जाओ, आप इस पे जाओ, आप जिस पे भी जाओ, राइट. अब फ्लाइट ऑप्शन है, इसे यहाँ मॉडल ऑप्शन है. एंड ही गेव इट अ गुड रेट, व्हिच आई फील दैट्स द वैल्यू एड ही हैज डन, इफ दैट पीपल आर फाइंडिंग इट यूजफुल. बिकॉज मैं यही फियस्ता तो लेता नहीं हूँ ऑनेस्टली. आई आई हैव माई ओन वे ऑफ बाइंग मॉडल्स, बिकॉज आई प्रीफर टू बाय फ्रॉम डायरेक्टली वेंडर्स. मैं एग्रीगेटर से खरीदता नहीं, दैट्स माई ओन पर्सनल चॉइस. बट टू somebody ईच has देयर to ओन. buy. हाँ टू ईच देयर ओन, जिसको जिससे हाँ खरीदना हाँ हो. हाँ. तो खरीदना है तो
अच्छे बंदे से खरीदो, मैं बोलूंगा अच्छे बंदे सिंस टेक्निकली साउंड हो, वो फील्ड का हो। जैसे मेरे से बोलोगे मीडिया मास कम्युनिकेशन का कोर्स खरीद रहे हो और मैं बेचे जा रहा हूँ, तो मैं लोगों को मैं पट्टी फिर पढ़ा कुछ रहा हूँ बनाना। ऑनेस्टली। अच्छा, ये डीप फेक एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इस एक आपके हिसाब से कितना बड़ा कंसर्न होने वाला है ये आगे, और क्या सेफ गार्ड का गार्ड रेल्स हो सकते हैं? दिस इज द टफेस्ट बिकॉज एआई आई बिलीव, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इससे पहले डिस्क्लेमर है मेरा कि नाइदर माय पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंपनीज हैव नथिंग टू डू, दिस प्रीतम साउस कंप्लीट पर्सनल ओपिनियन। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आई फील एआई हैज बिकम अनकंट्रोलेबल। आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव। मैं एग्जांपल दूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ना कि मैं डेटा बैक्ड पॉइंट्स दूंगा। अभी क्या हुआ, ओपन एआई कुछ ओपन सॉरी क्लॉड क्लॉड और एंथ्रोपिक का मॉडल कुछ टेस्टिंग कर रहा था शायद, कि ओपन एआई का मॉडल, सॉरी ओपन एआई का मॉडल टेस्टिंग कर रहा था। इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, पूरा कंप्लीटली गार्ड रेल्ड बॉक्स है, सर्वर है, उसी में टेस्टिंग चला था। इट वेंट ऑन टू हैक हगिंग फेस। हगिंग फेस इज लाइक ए एग्रीगेटर फॉर ऑल द मॉडल्स फॉर डेवलपर्स, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है ना, हम्म। उनके लिए दुकान है वहां पर। सारे दुनिया के प्रॉब्लम मतलब मॉडल्स मिल जाएंगे। अच्छा। एंड एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म एंड वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म इन द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या किया, उसको हैक कर दिया। एंड दे अपोलोजाइज, दे सेड सॉरी। तो इसमें क्या हुआ, अनकंट्रोलेबल। ये छोटा सा इंस्टेंस है, बहुत सारे इंस्टेंस होगा, मेरे आंखों की नजर से जा रहा होगा, बिकॉज हर चीज पे तो नहीं रह सकते टॉप में, राइट? तो एंड सिमिलरली यूएस यूजिंग इट फॉर मिलिट्री। इट्स एआई इज बिकमिंग अनकंट्रोलेबल। और मेरा डर है कि इतना भी नहीं देना चाहिए कंट्रोल। ये तो ये अनकंट्रोलेबल से कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है? क्या, या फिर ये वो मॉन्जो फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर है जो अब हाथ से निकल गया है या निकल रहा निकला है? नहीं है, नहीं निकला नहीं है, ये बन सकता है फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर इन ए पीरियड ऑफ 2-3 years ऑफ टाइम। एंड जैसे ओपन क्लॉ निकला ना, एक बंदे ने क्या बनाया, एजेंट्स, जो हम लोग बोले ना, एजेंट्स बना लो, एजेंट्स बना लो, एजेंट्स बना लो। ऐसा हुआ, वो एजेंट ने अपना कम्युनिटी बना दिया, और पहले तो ह्यूमन बींग को अलाउ नहीं किया। इट वाज लाइक अ फेसबुक फॉर एजेंट्स। सारे हम्म। एजेंट अपने अपने में जारगॉन में बात कर रहे हैं। मैंने एजेंट बनाया, विजय जी ने एजेंट बनाया, और किसी ने बनाया। वो तीनों एजेंट बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, अपना लिंगो में बात कर रहे हैं। दे हैव बिल्ट अ डिफरेंट रिलीजन ऑल टुगेदर इट, एंड दे आर एंड बिचिंग अगेंस्ट अस, इमेजिन। एंड आप ये देख सकते हो। तो माय गॉड। so it's a very scary situation to me, and it has become very uncontrollable, and that is why एंथ्रोपिक का फेबल मिथोस जो था, मॉडल हम्म। वाज रेस्ट्रिक्टेड बाय यूएस की, क्योंकि एंथ्रोपिक का उन्होंने बोल दिया, डेरियो एमोडाइन की, मेरे को लग रहा है कि हमने कुछ ज्यादा ही डेंजरस चीज बना लिया है। ही ओपनली सेइंग इट। so they restricted it for a month or two, then releasing it slowly, small small part, because they are not sure कहाँ का impact गिरेगा। सो एआई गवर्नेंस जो है, एथिक्स जो है, इसको, इसमें लोगों को फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, नहीं तो खुला सांड बन जाएगा एआई। एंड ऑनेस्टली उसका रेसिप्रोकेशन कहाँ कहाँ होगा, नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट नाउ। यहाँ अभी तो बैठ के मैं 2-3 एग्जांपल दिया, लाइक मिलिट्री, हैक्ड, सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म लाइक हगिंग फेस, और अपना रिलीजन बना लिया लाइक फेसबुक कम्युनिटी, एंड ह्यूमन बींग्स कैन ओनली रीड द लाइक व्हाट दे टॉकिंग, एंड हम लोग को समझ में नहीं आएगा। अच्छा, मतलब आपका एजेंट मेरे बारे में बैक बेचिंग कर रहा है और बोल रहा है क्या क्या बात कर रहा है, समझ में भी नहीं आएगा। सो हम्म। ये सब चीज ऑलरेडी हो चुका है, दिस पास्ट रिसेंट ईयर्स, रिसेंट मंथ्स में। तो और भी खराब होगा। and if AI governance is not there, and it's a good thing that Anthropic, Google, to some extent OpenAI, I don't know much about what OpenAI is doing. They started talking to Italy pe Pope and all. They're taking some guidance, and that guy is a techie who has turned Pope. I don't remember the name. So he understands both the world, right? So those guys are trying to figure out. It's a very good initiative. मगर AI governance यदि नहीं आया, तो इट इज गोइंग टू बी ए रॉग गुंडागर्दी। एंड हम्म। एंड ऐसा होगा कि आपका कौन सा अकाउंट कहां से हैक होके कहां चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर कंप्लीटली ऑनलाइन।
या हमारा बैंक अकाउंट से लेकर सब अकाउंट फाइनेंशियल, दैट कुड बी द वर्स्ट पार्ट. We will become bankrupt in a single day if AI agent hacked us. तो ये तो है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं टाइमिंग के लिए. बिकॉज सी आई डोंट बिल्ड मॉडल्स, राइट, आई कैन ओनली गिव माई ओपिनियन, जैसे आपको बता रहा हूँ जो हो रहा है ऑन फैक्ट्स. मगर जो कंपनी मॉडल बना रहे हैं, जो ऊपर में ऑथोरिटी है इनके पास में, उनको भी पता है, but they are not talking it openly. That's the sad part. Only Anthropic spoke about it, Google spoke about it, OpenAI to some extent. What about the other companies? अदर कंपनीज भी हैं, उनको आगे चाहिए कि देखो हम ये कर रहे हैं. इट शुड नॉट बी लाइक ए फोर्स थिंग कि गलती हो तब लॉ है. वो इंडिया है. पहले से, हाँ, प्रीएम्प्ट कर लें पहले से, वो ज्यादा हाँ. अच्छा है। और जब इतना सब गलती हो चुका है, हम किसके लिए वेट कर रहे हैं? आई डोंट नो. भाई। और इज इट इन द वर्क इन द प्रोग्रेस? वो आई ऑल्सो डोंट नो. बिकॉज हर चीज को तो हमें मिलेगा नहीं इनसाइट्स, राइट. हमारे भी हम्म। बाउंड्री है. या भले आई वर्क इन गूगल, माई बाउंड्री इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू नो, सर्टन पॉइंट. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो चलते चलते एक ऐसा प्रिडिक्शन जो आप कहेंगे कि साहब ये प्रिडिक्शन गलत हो गया तो मैं एआई फील्ड या टेक फील्ड छोड़ दूंगा, ऐसा कोई प्रिडिक्शन जो आप बहुत बिल्कुल श्योर शॉट है आपके लिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर एजीआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वन मोर फील्ड. इट्स लाइक मशीन्स को मिमिक किया जाएगा टू बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग. मल्टीटास्किंग. मशीन क्या कर रहा है? एक एजेंट एक काम कर रहा है, राइट. हम्म। मगर ह्यूमन बीइंग क्या करता है? हम लोग मल्टीटास्किंग. आप बात कर रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ. लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट. एजीआई इज कमिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग इज कमिंग. ये नहीं आया तो प्रीतम साहू 2035 में दिखेगा नहीं ये फील्ड में. मैं घर बैठ जाऊंगा. क्योंकि दैट टेक्नोलॉजी माइट बी डिलेड. वी नेवर नो, हम्म। बिकॉज ये सब अनकंट्रोलेबल्स है. कि देखो, मान लीजिए क्वांटम कंप्यूटिंग कब से चल रहा है? साइलेंटली चल रहा है. हम्म। एक टिपिंग पॉइंट आएगा, इट विल बिकम ओपन. जैसे जेनेटिव एआई टिपिंग पॉइंट आया. एआई कब से था? भले ही दूसरा उसका कजिन निकला जेनेटिव एआई, पर वो हुआ. सिमिलरली हम्म। क्वांटम कंप्यूटिंग आईबीएम कब से कर रही है, गूगल कब से कर रही है, बाकी कंपनीज भी कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट भी कर रहा होगा. मगर दे आर नॉट ओपनिंग देयर कार्ड्स. दे आर जस्ट वेटिंग कि पहले पत्ता कौन खोले. जैसे चैट जीपी ने पहले पत्ता खोल दिया, गूगल का वो ओपन एआई मतलब पेपर लेके, जो जेनेटिव एआई का गूगल का पेपर है. एंड दे स्टार्टेड चैट जीपीटी. जो टी है ट्रांसफॉर्मर है, गूगल ने बनाया था पेपर. तो बट दे यूज्ड इट. दे आर स्मार्टर. मैं बोलूंगा रिस्क टेकिंग एपिटाइट किसके पास है अभी? यही तीन चार कंपनीज हैं. इतनी चेस कंपनी कब डिसाइड करते हैं? जैसे मान लो आईबीएम इज बिट एडवांस इन क्वांटम कंप्यूटिंग. दे हैव बीन डूइंग इट फॉर डिकेड्स, but they don't talk about it much. I don't know why, because I've never worked in IBM, honestly. So I don't know why. So just a matter of time. ये 2030 में हो सकता है, 2035 में हो सकता है, मगर होगा ही होगा. होगा जरूर। because because there is no way out. and ये सब चीज बैकग्राउंड है साइंस. and that time you will have to open to learn if required physics. क्वांटम कंप्यूटिंग का बुनियाद फिजिक्स ही है, मैथ्स है. सो आपको करना पड़ेगा. आप बोल रहे हैं, आप हंस रहे थे ना, हम लोग हंस रहे थे कि यार मैं साइन थीटा कॉट थीटा कहाँ यूज कर रहा हूँ. तब सोचोगे कि साइन थीटा कॉट थीटा अभी यूज पढ़ के करना पड़ रहा है बुढ़ापे में. पढ़ लेते तो अच्छा होता। हाँ. तो एनीवे दैट्स अ थिंग. बट ये रहेगा. Right. और 2035 के बाद क्या होगा, गॉड नोस. तो स्पेस में डेटा सेंटर होंगे. स्पेस में एलन मस्क का हम्म। विजन है. एलन मस्क वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड ईवीज, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अब उसने स्पेस में डेटा सेंटर स्टार्ट कर दिया, लीज करना भी शुरू कर दिया है शायद. अब देखो कहाँ जा रहा है दुनिया. हम्म। और तो चाइना अब ने, अब मैं जस्ट वन मोर थिंग, ये चाइना ने बिकॉज ऑफ लैंड स्पेस कंस्ट्रेंट एंड लॉट ऑफ कॉस्ट, कूलिंग कॉस्ट, वाटर कॉस्ट, चाइना ने पानी के अंदर डेटा सेंटर बनाना शुरू कर दिया है. ओह। तो इमेजिन 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 द वे दे हैव गॉन अबाउट. मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ एआई बंदा होके. ऑल्दो आई डोंट फील आई एम एक्सपर्ट, आई एम लर्निंग एवरी डे. बट मैं, मेरे सोच के बाहर है कि चाइना ने कैसे कर दिया पानी के अंदर. माय गॉड। तो इसी बात पर, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही, तो चलते चलते ये बताइए, फिल इन द ब्लैंक है ये। फ्यूचर बिलोंग्स टू पीपल हु, ये आपको फिल करना है। तो फ्यूचर बिलोंग्स टू पीपल हु।
So future belongs to people who are ready to reinvent them every day. एवरी डे। अब ये एवरी Every 6 मंथ्स, एवरी ईयर, एवरी 5 इयर्स नहीं वो रहेगी। लेवरेज रहा नहीं. Competition is very tough, and they have to reinvent by upskilling और रिस्क टेकिंग एपिटाइट, कुछ भी कुछ. और मैं जाते जाते इस पे ऐड करूंगा, जॉब कैनॉट बी द ओनली सोर्स ऑफ इनकम. थिंक ऑफ साइड हसल्स. ये मैं ओपन एंडेड छोड़ के जाऊंगा, and let people think and react why Pritam said this after या, 20 years in the यानी industry. यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन इज ऑफन टाइम्स बेटर देन मास्टर ऑफ वन। ये कहावत लिखी गई थी आज के दौर के लिए। करेक्ट, आप ये बोल सकते हो, मगर उनको एक डेप्थ भी जाना पड़ेगा. डेप्थ में तो मगर जाना पड़ा। हाँ, मगर आपको तैयार रहना पड़ेगा. कल को डिसरप्ट हो गया. मैं मान लो मैं डेटा स्पेस में था, फिर डिसरप्ट हो गया 3 साल पहले, राइट? तो मुझे खुशी से बोलो, इनिशियली इट वाज अ फिक्सर, आई टोल्ड यू, नहीं करना था, एंड आई वांटेड टू एंजॉय, बट आई थॉट व्हाट आई वाज डूइंग, आई हैव टू ट्रांसफॉर्म. सो आई री इन्वेंटेड माई सेल्फ. अभी भी लर्न कर रहा हूँ. इट्स अ वास्ट स्पेस ऑनेस्टली. लोगों को लगता है ये वीडियो जनरेट कर दिया तो मैं एआई एक्सपर्ट है, तो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम टू थिंक. माइंडसेट उनको मैं चेंज नहीं करना चाहता, ना मैं टाइम देना चाहता हूँ. मगर सिमिलरली इट्स अ वास्ट फील्ड एंड थिंग्स आर गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स. अब जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा, आई डोंट नो वेदर आई विल बी रेडी टू दैट कैपेसिटी टू लर्न दैट. सो मच ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लाइक फिजिक्स, ये वो. एंड एआई का भी बैकग्राउंड में फिजिक्स है, कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, दैट्स ओके. मगर इफ यू हैव टू मिंट मनी, then you will have to reinvent every day, sacrifice and go out of your excuses कि आज बीमार हूं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. कुछ नहीं होगा. आपको पसंद है नहीं है, आप खाना तो नहीं भूलते हो, पानी पीना तो नहीं भूलते हो, सोना तो नहीं भूलते, मूवी देखना भी नहीं भूलते, ड्रूम स्क्रॉलिंग करना भी नहीं भूलते. तो ये क्यों? बीमार हो तो ये क्यों? माई क्वेश्चन इज टू देम, एंड पीपल विल हेट मी फॉर दिस. आई विल टेल यू, आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्लॉग, बट बी प्रिपेयर्ड. थर्ड थिंग, जॉब कैनॉट गिव यू पीस ऑफ माइंड गोइंग फॉरवर्ड. आईटी का डूम डे आ गया है. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. आई थिंक 2035, 2040 कब होगा मुझे पता नहीं. आप हायरिंग विल बी वेरी स्ट्रिंजेंट कंस्ट्रेंट्स. आपको एआई तो बाय डिफॉल्ट, पहले क्या था, आपको क्लाउड बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, अब एआई बाय डिफॉल्ट आना चाहिए. स्क्रूटिनी होगा. फिर जब क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए स्किलिंग होगा कैंडिडेट्स को, बोलेंगे आपको तो एआई नहीं आता बेसिक्स, आप क्वांटम कंप्यूटिंग क्या ही कर लोगे. तो जॉब्स मार्केट विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. ये नहीं कि 20-30 हजार जॉब्स निकलेंगे. एंड हम कंपनीज को भी ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट्स. दे हैव टू आंसर टू देयर शेयर होल्डर्स, राइट? जो बिजनेस कर रहे हैं, दे आर मेकिंग इन बिजनेस. हम इमोशंस नहीं हो सकते. तो साइड हसल रखो. ये नहीं कि लाइक आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन साइड हसल एट 43. आई फील आई एम लेट, and I lost a considerable amount of time which I cannot get back. So ये 2-3 चीजें आपको करना पड़ेगा. किसी भी फील्ड में, मेडिकल में हो, हेल्थ केयर में हो, एजुकेशन में हो, रोज पढ़ना पड़ेगा आपके फील्ड के हिसाब से. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एआई पढ़ो, कुछ आप पढ़ो, नया सीखो। नया सीखो. एंड हाउ कैन यू डू दैट टू इंप्रूव योर लाइफ, वर्क बैलेंस एंड वर्क, एंड सो द इम्पैक्ट. इम्पैक्ट मतलब आउटकम. ये नहीं कि मैंने थ्योरी कोर्स सर्टिफिकेशन कर लिया, कोर्सेज कर लिया, 10 कोर्स कर लिया, आपको लिंक्डइन में दिखेंगे 10x सर्टिफिकेशन. तो व्हाट? कर लो. 10 क्यों, 100 कर लो, 1000 कर लो, कुछ नहीं. वहीं बैठे रहोगे, भले माइक्रोसॉफ्ट में हो, पर आपको उससे कोई फायदा हुआ? योर कंसाइज विल टेल यू दैट. मैं गूगल में भी देखता हूं, लोग करते हैं 10x 5x एंड दे प्राउडली डेमोन्स्ट्रेट इट ऑन दी लिंक्डइन प्रोफाइल. मैं करता हूं, मैं पोस्ट करके निकल जाता हूं. कभी करता हूं, मैं पोस्ट ही नहीं करता. आई डू सर्टिफिकेशन एज अ बेयर मिनिमम थिंग. जितना चाहिए उतना करो. एंड आई हैव बिकम वेरी मिनिमलिस्टिक एंड वेरी चूजी एंड ग्रीडी ऑफ फॉर माई टाइम दिस डेज. फॉर लास्ट 3 years आई रियलाइज्ड कि कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज सीखो. और ये फोमो फैक्टर को हटाओ दिमाग से. मेरे को भी फोमो होता था, हर शाइनी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मुझे भी सीखना है. पर सीखो इफ दैट इज रिलेवेंट टू योर फील्ड. जैसे एआई इज रिलेवेंट टू एवरी फील्ड. आई डोंट नो क्वांटम कंप्यूटिंग बिकॉज आई एम नॉट एन
not a SME, not even a basic guy on quantum computing. I have seen it only very at a 50,000 high level fit, and I am not ready to talk about it also at this point. तो जब मैं करूंगा तब मैं सोचूंगा कि ये मेरे लिए रिलेवेंट है कि नहीं. मे बी दैट टाइम हम फिर से बात करेंगे कुछ नए टेक्नोलॉजीज में, विजय जी. क्वांटम कंप्यूटिंग, एजीआई. तो इस उम्मीद के, जैसे विनोद दुआ जी, स्वर्गीय श्री विनोद दुआ जी, हाँ. उनका एक टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए उन्होंने। तो वो जो टीवी पे शायद उनका आखिरी शो था, उसकी उनकी एक सिग्नेचर लाइन थी कि इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो, हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। मैं भी यही कहूँगा कि इस उम्मीद के साथ कि या. हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो, हमारा आने वाला कल हमारे आने वाले कल को टेक्नोलॉजी बेहतर और खूबसूरत बनाए, ना कि टेक्नोलॉजी पे इतना हम डिपेंडेंट हो जाएं कि हमें डर लगने लगे। ऐसे भविष्य की कामना करते हुए, कल्पना करते हुए और उम्मीद रखते हुए आपको धन्यवाद देते हैं, हमसे बात करने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए, अपना समय देने के लिए। आप गूगल में काम करते हैं, एआई एक्सपर्ट हैं, आपका समय बहुत कीमती है। तो हमसे आपने बात करी और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करी। इंफॉर्मेशन बहुत आ रही है, हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में हैं इस समय, पर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम आ रही है। तो वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विजय जी, एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. प्लेजर।